हुजूर मिंबर शरीफ पे है, आका करीम मिंबर पे खड़े ऐलान फरमाया। आप खुद खुतबा इरशाद फरमा रहे दीवानों के बीच में एक परदेसी आ गया। उसने आके कहा क्या है कोई जो मुझे खाना खिला दे। उसने इतनी बात कही ना, मेरे हुजूर मिंबर पे थे, आपने 350 सहाबा हुजूर के सामने बैठे। कितने 350। मुझे भी मसला के आला हज़रत के नारे लगाने आते, मैं भी कूदना जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। जरा झांके गिरबान में अपने, गौर करें हम किस कैटेगरी के मुसलमान हैं, हमारा लेवल क्या है इस्लाम में। गौर करें, अल्लाह अकबर। हुजूर मिंबर पे हैं, फरमाते हैं कोई जो इसे खाना खिलाए। 350 सहाबा की गर्दन झुक गई, कोई नहीं बोला। फरमाया मेहमान है हमारा, इसे कोई खाना खिलाए। 350 लोगों की गर्दन झुकी। मुस्तफा फरमाते हैं क्या कोई मेरे मेहमान को खाना नहीं खिला सकता। जब इतनी बात कही है, सारे सहाबा की आंखों में आंसू थे। हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हुए, कहते या रसूल अल्लाह, ये तो वो कौम है जो आपके इशारे पे गर्दनें कटाने तैयार रहती है। ये तो वो कौम है जिसने बच्चों को बच्चे न जाना। ये तो वो कौम है जिसने औलाद को औलाद न जाना। आपने एक आवाज दी है, ये तो बच्चे लेकर के आ गए। आपने एक बार पुकारा था, ये तो जानों नजराने लेकर आ गए। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज 3 मरतबा आपने ऐलान किया है, क्या वजह है कि कोई रोटी खिलाने तैयार नहीं। कहते या रसूल अल्लाह, ये जितने बैठे हुए हैं इनमें से किसी के घर भी आधी रोटी तो क्या है, रोटी का एक लुकमा भी मौजूद नहीं है। या रसूल अल्लाह, अगर होता तो पहली आवाज पे खड़े हो जाते। इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें 3 दिन का प्यासा, 3 दिन का फाका है, किसी का 2 दिन का फाका है, किसी का 5 दिन का फाका है। इतना सरकार ने सुना है, खामोश हो जाते हैं। सलमान फारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊं। आका फरमाते हैं सलमान, जब 350 के यहाँ खाना नहीं है तो तू कहाँ खिलाएगा। सलमान फारसी ने कहा था या रसूल अल्लाह, एक दरवाजा ऐसा है मैं जिसका पता जानता हूँ, उस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया। आका फरमाते किसका दरवाजा। कहते आका, वो दरवाजा किसी और का नहीं है बल्कि आपकी बेटी फातिमा ज़हरा का दरवाजा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते सलमान तेरी मर्जी, जैसा चाहे कर। सलमान फारसी ने क्या किया, हाथ पकड़ा आ गए हज़रत फातिमा की चौखट पे, दस्तक दी, आवाज आई मंद कलबाब। दरवाजा किसने बजाया। कहते सलमान फारसी, क्यों आए हैं। का हुजूर का मेहमान है, खाना खिलाने लाया। इतना सुना ना, सैयदा फातिमा ज़हरा ने दरवाजे का एक पट खोल दिया। फरमाने लगी सलमान जरा झांक के देख। हजरत सलमान फारसी ने देखा, शहजादे चटाई पे लेटे थे। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है सलमान, आज 3 दिन हो गए मेरे बेटों को एक लुकमा नहीं मिला और तुम मेहमान लेके चले आए। बताइए फातिमा के घर में कुछ नहीं है खिलाने के लिए। हजरत सलमान फारसी ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे मैं इसलिए लेके आया कि हुजूर ने 3 मरतबा कहा था कोई खाना खिला दे। सैयदा जन्नत मस्जिद के अंदर 350 सहाबा थे, किसी के घर एक लुकमा नहीं। हुजूर का मेहमान खाली चला जाता, सलमान को गवारा नहीं हुआ इसलिए लेके आ गया। अल्लाह अकबर। इतना कह के वापस चलने लगे। हजरत फातिमा कहती चचा मेहमान को थोड़ा दूर करके आइए, कुछ बात करनी है आपसे। गए, मेहमान को थोड़ा दूर खड़ा किया, आए। क्या बात है सैयदा। आपने पर्दे की आड़ से एक चादर निकाली, कहा इसे लेके चले जाओ शमून के दरवाजे पे, उससे कहना ये चादर रख ले और इसके बदले में हमें थोड़ा सा आटा दे दे, ताकि हमारे दरवाजे पे जो मेहमान आया है ना ये खाली नहीं जाना चाहिए। आज मिजाज देखे हम लोग कितने बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है। एक दौर वो था कि जब मेहमान नहीं होता था तो लोग परेशान हो जाते थे, क्या हुआ मेहमान नहीं है, शायद रब नाराज है इसलिए मेहमान नहीं भेजा है। लोगों की तमन्नाएं ये रहती थी मेहमान आएगा तब खाना खाएंगे। आज लोग ये सोचते हैं कि मेहमान चला जाएगा तब खाना खाएंगे। कितने बदले हैं हम लोग, कितनी हमने तरक्की की है। कल मेहमान का इंतजार करते थे, आने का आज जाने का इंतजार करते, फिर कहते हैं तावीज दे दें बरकत हो जाए। बरकतें तावीज से नहीं होती हैं, बरकतें अमल से होती हैं, बरकतें नीयत से होती है। वो लोग थे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई मेहमान नहीं आया ना खाना नहीं खाया, जाकर राह में खड़े हो गए। कोई मेहमान मिलेगा बुला के लाऊंगा तब खाना खाऊंगा। एक बुजुर्ग को जाते देखा, बड़ी उम्र का बंदा था, कहने लगे यार खाना खा ले। उसका हाथ पकड़ा लेके आ गए, दस्तरखान पे बैठे। जैसी लुकमा उसने बनाया ना, सुने अल्लाह कितना करीम है। जैसी लुकमा बनाया आप फरमाने लगे ठहर, लुकमा बाद में खाना, पहले मेरे रब का नाम ले,
पहले मेरे रब का नाम ले। जब इतनी बात सुनी ना, वो कहने लगा इब्राहिम मैं तुम्हारे रब को मानता ही नहीं, तो उनका नाम, उसका नाम क्यों लूं? आपने फरमाया अगर नाम नहीं लेता तो उठ, मैं तुझे खाना ही नहीं खिलाऊंगा। ये कहा वो उठ के चल दिया। फौरन रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे खलील से जाके कहे। जिब्रील आए, कहने लगे जिब्रील आए, कहने लगे इब्राहिम रब ने पैगाम भेजा है, जिस बंदे को तुमने वापस किया है ना, उसे बुला के लाइए, अपने दस्तरखान पर बैठा के खाना खिलाइए। हजरत इब्राहिम कहते हैं जिब्रील ये वो बंदा है जिससे मैंने कहा था मेरे रब का नाम ले, उसने रब का नाम लेने से इनकार कर दिया। जो मेरे रब का नाम नहीं ले सकता वो खलील के दस्तरखान पे खाना कैसे खा सकता है? जिब्रील कहते हैं सुने इब्राहिम, रब फरमाता है इब्राहिम मैं इसको 70 साल से खिला रहा हूँ, आज तक कभी मैंने नहीं इससे कहा मेरा नाम ले तब रोजी दूंगा, मेरा नाम ले तब लुक़मे खिलाऊंगा, मेरा नाम ले तब पानी पिलाऊंगा। जब मैंने नहीं पूछा तो तुम कौन होते हो पूछने वाले? जाओ जाकर के उसको बुला के लाओ और उसको खिलाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह के खलील उठे, जाके हाथ पकड़ा, फरमाने लगे चल खाना खा। उसने कहा खा तो लूंगा लेकिन नाम नहीं लूंगा। कहा तेरी मर्जी है, नाम ले या ना ले, मेरे दस्तरखान पे बैठ के खा ले। बैठा दस्तरखान पे, कहने लगा खलील बात समझ में नहीं आई, अभी उठा के भगाया था, अब बुला के खिला रहे हो, अब नाम नहीं ले रहा हूं, तब भी राजी हो? तो अल्लाह के खलील ने कहा था बात ये है जिस रब के नाम लेने से तू इनकार कर रहा है, उसी रब ने कहा है खलील नाम ले न ले, तू उसे खाना खिला। अगर हम बंद नहीं करते तो तू क्यों बंद कर सकता? अल्लाह पर उसने इतना सुना, रोने लगा, कहने लगा अगर वो इतना प्यार करता है जबकि मैं उसका बागी हूं, जब मैं उसका हो जाऊंगा तो कितना प्यार करेगा। इसलिए अल्लाह के बंदों कभी मेहमान देख के भागो मत, डरो मत। मेहमान जब भी आता है ना, अपने साथ आपके हिस्से का भी रिस्क लेके आता है, आपके हिस्से कभी रिस्क लेके आता है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने चादर दी, सलमान फारसी गए और वापस जो जब लेके आने लगे ना, अल्लाह अकबर, तो शमून यहूदी ने कहा ठहरो तो सही सलमान, सिर्फ जो लेके जा रहे हो बदले में कुछ तो दे के चले जाओ। कहने लगे क्या चाहिए? उसने कहा कि हाथ बढ़ाइए, मुझे भी हुजूर की चौखट खट ले चलिए। ये इनके घर की सखावत थी। जब इनके घर की सखावत देखते थे तो लोग दीन में दाखिल होते थे, यकीन जाने। और ये सच्ची बात है, गैर मुस्लिम हमारी नमाजों से मुतमईन नहीं होगा, गैर मुस्लिम हमारे रोजों से मुतमईन नहीं हो सकता, गैर मुस्लिम हमारे हज से मुतमईन नहीं हो सकता। अगर वो मुतमईन हो सकता है तो हमारे अखलाक से मुतमईन हो सकता है, हमारे अखलाक से। आप अखलाक बेहतर करें, फिर देखिए अल्लाह कितनी रहमत नाजिल फरमाता। अल्लाह अकबर। आज बंदा कहता नहीं जी क्या जरूरत है, मैं तो रहते ही फला जगह हूं, मुझे क्या जरूरत है ऐसी सदके खैरात करने की। कसम खुदा की, हसनैन करीमैन की वो जात है जिनको जन्नत में जाने की बशारत मेरे मुस्तफा ने अता की है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया हसन हुसैन मेरे जन्नत के फूल हैं। ये हुजूर ने फरमाया ये वो है जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। लेकिन तुम्हें पता है जब इमाम हसन को गुस्ल दिया गया और आपके कपड़े उतारे गए ना, तो आपकी कमर पर काले निशान थे। लोग देख के बातें करने लगे कि ये तो शहजादे हैं, इनकी कमर पे काले निशानों का क्या काम है, क्यों है ये काले निशान? जब बातें होने लगी खादिम आगे बढ़ा, उसने कहा खुदा की कसम अगर मेरे आका की इज्जत की बात ना होती तो मैं इस रात से कभी पर्दा ना हटाता। उसने कहा लोगों ये जो आप इमाम हसन की पीठ पे काले निशान देख रहे हैं ये किसी और के निशान नहीं है, बल्कि जब पूरा मदीना सो जाता था तो हजरत इमाम हसन नाज की बोरियां उठा करके यतीम और बेवा की चौखट पे रात को खुद पहुंचाने जाया करते थे। आज इतनी दिल में जगह है हमारे, हम चाहते हैं कि हमारी दौलत में किसी यतीम का हिस्सा हो। हमने चाहा कभी हमारी दौलत में गरीबों का भी हक हो? कभी नहीं। हम तो कहते 100 रुपए जाके मस्जिद में देंगे, इमाम फ्री की जन्नत दे देगा। किसी से शैतान की मुलाकात हुई, उसने कहा बता तुझे सबसे ज्यादा खुशी किस आदमी से रहती है? उसने कहा मैं सबसे ज्यादा राजी रहता हूं इबादत गुजार कंजूस से, जो रात को दिन इबादत करता हो लेकिन कंजूस हो। कहा क्यों? उसने कहा वो कितनी इबादत कर ले लेकिन अपनी कंजूसी की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। कहा तुझे बुरा कौन लगता है? उसने कहा मुझे बेअमल सखी सबसे ज्यादा बुरा लगता है। कहा क्यों? कहा क़यामत के दिन उसके अमाल में नेकियां और तो नहीं होंगी लेकिन अपनी सखावत की वजह से अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाएगा।
तबीयत में सखावत पैदा करो, खर्च करना सीखो। दरवाजे पे कोई आ जाए तो उसका कद ना नापा करो, उसकी कीमत ना लगाया करो। लोग कहते हैं कि साहब इसको भीग दे हम, ये देखो हट्टा कट्टा है, इसके कपड़े देखो, तो हाथ अल्लाह ने सलामत दिए हैं, अगर ना मांगता काम करता तब भी पेट भर जाता। और यार तेरे दरवाजे पे अगर कोई आया है तो रब का शुक्र अदा किया कर, वो इतना बेनियाज है, अगर वो चाहे तो कल तुझे उसके दरवाजे पे मोहताज बना के भेज सकता है। अल्लाह अकबर। लोगों को इसकी फिक्र नहीं होती है। याद रखो वक्त बदलते देर नहीं लगा करती है, टाइम पर आते हुए देर नहीं लगती है। कभी किसी को गुर्बत के ताने ना दिया करो, कभी किसी को मोहताजी के ताने ना दिया करो, कभी किसी को जलील और रुसवा करके दरवाजे से ना भगाया करो। अल्लाह अकबर। एक तारीख लिखी गई है, एक मियां बीवी दस्तरखान पर बैठे हुए खाना खा रहे थे, इतने में दरवाजे से आवाज आती है कोई जो अल्लाह के नाम पे खैरात दे। शौहर ने बीवी से कहा जल्दी कीजिए, चाहिए दरवाजे पर सवाली है, कुछ दे करके आइए। जैसी दरवाजे पर औरत भीख देने के लिए आई है, दरवाजे पे जैसी आकर के उसने कुछ देना चाहा और दरवाजे पे भिखारी ने चेहरा उस औरत की तरफ किया है, उस औरत ने उसका चेहरा देखा, बेहोश होकर जमीन पे गिर गई है, चीख निकली जमीन पे गिरी। शौहर आया, चेहरे पे पानी डाला, उठा के कहने लगा शरीक हयात बता तो सही, तबीयत भी ठीक है, नब्ज ठीक है, जब तू भीख देने आई थी तब ठीक थी, अचानक तबीयत कैसे खराब हुई, बेहोश कैसे हो गई? तो खातून ने कहा था सरताज इसमें एक राज है। का कौन सा राज? का ये जो दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आया है ये कोई अजनबी नहीं था, बल्कि मेरी पहचान का आदमी था, मैं इसको करीब से जानती हूँ। शौहर ने कहा बता क्या ताल्लुक है, कौन है तेरा? तो बीवी ने कहा था मेरे सरताज ये वो शख्स है जिससे निकाह में तुझसे पहले इसके निकाह में थी, मैं इसके घर में रहा करती थी। कहा फिर? का एक दिन में इसके घर के अंदर थी, दरवाजे पे भिखारी आ गया, इसने जाने के बाद उस भिखारी को गालियां दी और ताने दे के धक्के दे करके निकाला था। अल्लाह अकबर। कहता उसके बाद इसके घर में ऐसी तबाही आई, न इसके घर में मैं रह सकी न घर रह सका। आज मैंने देखा है कि इस पर अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त आया है कि खुदा ने इसको भिखारी बना दिया है। शौहर मुस्कुरा के कहता है मेरी शरीक हयात बता तो सही, क्या तू उस भिखारी को जानती है जो तेरे पहले शौहर के दरवाजे पे आया था? क्या मैं तो नहीं जानती। मुस्कुरा के कहा सुन, अगर ये तेरा पहला शौहर है तो जो तेरे दरवाजे पे आया था वो कोई अजनबी ना था, बल्कि तेरा आज का शौहर पहले तेरे दरवाजे पे आके गया। उसने कहा वक्त बदलते देर नहीं लगती। अल्लाह जब वक्त बदलता है तो टाइम नहीं लगता। उसने ये बात कही कि जो दरवाजे पे फकीर बन के आया था वो मैं था, जिसको गाली दी थी उसने वो मैं था। आज जो फकीर बन के आया है तेरा शौहर है। खुदा के वास्ते किसी का दिल न दुखाना, दौलत आने जाती है, कभी गुजरा वक्त न भूला कर। अल्लाह ने पैसा दिया है, दौलत दी है, तो इसका खुमार नहीं चलना चाहिए। ये नहीं कि हम पैसे वाले हैं, औकात क्या कर बड़े बड़े पैसे वाले जमीनों में चले गए, बड़े बड़े पैसों वाले जाके कब्रिस्तान में कभी देखा करो, वो लोग मिट्टी के अंदर दफन हैं जिनके कमरे में मक्खियां पर नहीं मारा करती थी। आज वो मिट्टी के अंदर मिट्टी हो गए जो कहते थे कि हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज जाओ उनकी कब्रों की टूटी छतें देखो, जाकर के उनकी कब्रों के हालात देखो, लोग मिट्टी डालने तैयार नहीं है। मैंने इसलिए कहा था ऐसी जिंदगी जी के जा, अगर कोई मिट्टी डालने भी ना आ सके तो कम से कम तेरे इंतकाल के बाद जब भी तेरा तज़किरा हो कोई ये ना कहे अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ दुनिया खाली कर गया, अच्छा हुआ जमीन तो साफ हुई, बल्कि ऐसी जिंदगी जी के जा अगर तेरा जनाजा उठे तो कोई रोके के या अल्लाह आज ये चला गया है, गरीबों का सहारा कौन होगा, यतीमों का आसरा कौन होगा? मैं नहीं जानता। अगर अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ के जाओगे तो दुनिया क्या कहेगी, लेकिन दावे के साथ कहता हूं अगर तेरे जनाजे के साथ चार अच्छा कहने वाले खड़े हो गए तो तीजा हो ना हो, इधर कफन से चेहरा बाद में खुलेगा, मदीने वाला तेरी खबर में पहले आ जाए। जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ कि हुजूर राजी हो, खुदा भी राजी हो। हमारी जिंदगी बदलती जा रही है, मिजाज बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। हाँ, हम तो ये चाहते हैं कोई एक बंदा आए जन्नत दे के चला जाए, एक बंदा आए और सर्टिफिकेट दे के चला जाए, वो बड़ा बेनियाज है। अगर राजी ना हो तो करोड़ों बरस की इबारत मुंह पे मार दे, और अगर वो राजी होने पे आए ना तो एक लम्हे की नेकी पे बख्श देता है, सिर्फ पानी को लेके बख्श देता है, एक लुकमे को लेके बख्श देता है। अगर किसी को तकलीफ में देखा करो, मदद किया करो, उसकी मदद किया करो। और कायनात में सबसे ज्यादा खैरात करने वाला मेरे हुजूर का घराना, मेरे हुजूर का घराना। मैंने तारीख में पढ़ा है हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर की बीवी है। आपके शोहर का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार है, इतने बड़े ताजिर है आप। अल्लाह अकबर। जब सैयदा ज़ैनब सखावत करती थी ना, सखावत, तो आपकी गली में पैर रखने जगह नहीं होती थी,
कभी कभी मुस्कुरा के इमाम हुसैन फरमाया करते थे, बहन कुछ अपने लिए भी है कि नहीं? तो मुस्कुरा के कहती थी, जितना रब देता है उतना ही ज़ैनब लुटा दिया करती है। ये इनके घर की सखावत थी। अल्लाह अकबर। और यही काफिला जब करबला गया था, किसी ने सैयदा ज़ैनब को सूखी रोटी दी तो देख के रोने लगी देख के सूखी रोटी। अल्लाह अकबर। जब सूखी रोटी आपने देखी, रोई, और उसके बाद आपने वो रोटी खुद नहीं खाई, तकसीम कर दी अपने साथ की औरतों को। एक खातून खड़ी थी, उसने कहा, बता खातून, क्या तेरा ताल्लुक अली के घर से कुछ है? कहा क्यों? उसने कहा कि तुझे तो नहीं जानती कि तू है कौन, लेकिन तेरी आदत बता रही है कि तू फातिमा ज़हरा की कुछ लगा करती है। इस्लाह के ये तरीके नहीं है। ऐब, सत्र, पर्दापोशी, ये कितना बड़ा, ऐबों को छुपाना ये कितनी बड़ी नेकी है। हुजूर महराज में गए, जन्नत में गए, संदूक खोला, जुब्बा निकाला, मालिक इजाजत दे, इसे ले जाना चाहता हूँ। आवाज़ कुदरत आई, महबूब लेके तो जाओगे, दोगे किसे? ये जुब्बा दोगे किसे? कहने लगे, मालिक तू बताना किसे देना। फरमाया, ले जा, लेकिन उसे देना जो मेरे राजों को पहुंच जाए। जी जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। जो मेरे राजों को पहुंच जाए उसको ये जुब्बा देना। हुजूर आए, सबसे पहले सदाकत के ताजदार, मुस्तफ़ा के यारे गार और यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक को महबूब ने बुलाया। कहने लगे, यार जन्नत से ये जुब्बा लेके आया हूं, बता अगर तुझे दे दूं तो तू क्या करेगा? तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर ये मुझे दे दिया जाए ना तो फिर मैं पूरी कायनात में सदाकत को आम कर दूंगा। जी जी, बेशक। अगर ये जन्नती जुब्बा मुझे दे दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया के अंदर सदाकत को आम कर दूंगा। महबूब ने फरमाया, बात तो बड़ी है, लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उमर फारूक आजम को। उमर, ये जन्नत का जुब्बा है, मैं लेके आया हूं, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? फिर बुलाया हजरत उस्मान गनी को। मेरे उस्मान, जी या रसूल अल्लाह, ये जन्नत का जुब्बा है, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? महबूब, अगर ये मुझे दे दिया जाए तो कायनात के एक एक फर्द के अंदर मैं हया लाजिम कर दूंगा, एक एक शख्स को हया वाला बनाऊंगा। महबूब ने फरमाया, बात ये भी बड़ी है, लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया आखिर में मौलाए कायनात मौला अली को। अली, ये जुब्बा है जन्नत का, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? अब सुनना, हजरत अली ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो मैं लोगों की पर्दापोशी किया करूंगा, मैं लोगों की पर्दापोशी किया करूंगा। महबूब ने सीने से लगाया, फरमाया, अली तू रब के राजों को पहुंच गया। अब समझ जाइए पर्दापोशी कितनी बड़ी नेकी है। जी जी, बेशक, कितनी बड़ी नेकी है। लेकिन जो जितना नंगा कर दे सामने वाले को, वो उतना बड़ा होशियार है, वो उतना बड़ा काबिल है। कायनात में सबसे बड़ा आलिम बन के मेरा नबी तशरीफ फरमा हुआ है। बेशक बेशक। और महबूब ने कभी किसी को जलील नहीं की। जी, इस्लाह फरमाई मेरे नबी ने, लेकिन कभी किसी को जलील करके नहीं। ऐसे इस्लाह फरमाते थे कि इस्लाह भी हो जाती थी और किसी को हया तक नहीं, शर्म का सामना नहीं करना पड़ता था। बेशक। तो खुदारा आदि बने इस चीज के, अगर आपकी नजरों के सामने किसी से कुछ गलत भी हो गया तो आप उसको पर्दे में रखें, पर्दे में रखें। चंद रुपए की खातिर हमें किसी की जिंदगी का सौदा नहीं करना है। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जी, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, हम अपनी सफ़ों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करें, हम अपने बीच मोहब्बत पैदा करें। जो इख्तलाफात की हवाएं चल रही हैं इनसे निकल करके मोहब्बत पैदा करें। याद रखिएगा, मोहब्बत इत्तेफाक उन्हीं के दरमियान होगा जो ईमान वाले होंगे। बेशक। बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं है, नहीं करना है। जी, बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं करना है, इसलिए कि ईमान को लेकर के किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बेशक। ईमान असल है, ईमान असल है। होता क्या है,
आदमी रिश्ता करने जब जाता है ना तो पैसे देख के वहाबियों में भी लड़की दे देता है, जी जी, पैसे देख के बद मजहब की बेटी ले भी लेता है, अच्छा जहेज मिलेगा, जबकि उससे दुआ सलाम कलाम खैरियत तक की इजाजत नहीं है। बेशक। जो उसे हम नाश्ता कराते हैं ना घर में दामाद बना के, उसे मर भी जाए तो उसके जनाजे तक पे जाने की इजाजत नहीं है। जी जी जी। तो जहां जाने की इजाजत नहीं वहां घुसे चले जा रहे हैं, और सगा अब्बा बीमार है, खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं। जी। परिवार में इतनी बड़ी बड़ी नफरतें 4 बीघे जमीन को लेकर के मौतें हो जाती हैं, कहते मैंने कसम खा ली थी उसकी शिकल नहीं देखनी। इतनी बड़ी नफरतें हमारे बीच हो गई। इन नफरतों का फायदा उठा करके ना गैर हम पे काबिज होते जा रहे हैं, जी। लोग हम पे गलबा करते जा रहे हैं, हम खत्म होते जा रहे हैं, नीचे दबते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को तबाह करने में लगे हैं। 2 चीजों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बुरा मत मानिएगा। नंबर 1 मुरव्वजा पीरा मुरीदी ने, और नंबर 2 इलेक्शन की तबाह बर्बादी ने। बेशक। इन 2 चीजों ने आज कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। ये उलमा अगर किसी बदचलन पीर के बारे में बोल दें, अगले ही दिन मस्जिद से हिसाब कर दिया जाता है। इमाम साहब को हटाओ, मेरे पीर के नाखूनों की मुखालफत की है, मेरे पीर की चुटिया को बुरा कहा है, मेरे पीर की ड्रेस को बुरा कहा है। इन उलमा की जिम्मेदारी चापलूसी करना नहीं है, गलत को गलत कहना इनकी जिम्मेदारी है, सही को सही कहना इनकी जिम्मेदारी है। हम जब ये सही कहते हैं, हम इनको निकाल देते हैं, जो गलत होता है हम उसे निकालने को तैयार नहीं होते हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का, अल्लाह अकबर तमाशे बना रखे हैं। जाकर के देखो, दियों पे दिए लगे हुए हैं, दुकानों पे दुकानें खुली हुई हैं, उम्मत का बेड़ा गर्क हो रहा है, किसी को कोई दर्द नहीं है। अगर किसी के ईमान का जनाजा निकलता है तो दर्द इमाम को होता है, अगर किसी की ईमान का जनाजा निकलता है तो तकलीफ इमाम को होती है, अगर किसी की बेटी बदमज़हब में जाती है आवाज इमाम उठाता है, अगर बारात वहाबियों से आती है आवाज इमाम उठाता है, लोग इसको निकाल के खड़ा करते हैं। याद रखना, आज तुम्हारी नजरों के अंदर ये कमजोर हो सकता है, लेकिन कयामत के दिन ये कमजोर नहीं होगा। कयामत के दिन इसके पहलू में खुदा की रहमतें भी खड़ी होंगी। मदीने वाला मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। क्या बात। हाँ खुदारा इन्हें तस्लीम करो, बेशक। इन्हें तस्लीम करो। जिसे बुरा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है जी। हाँ, जिसे बुरा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है, कहता है इसे 18 का पहाड़ा ही याद नहीं है जी। 18 का पहाड़ा काम नहीं आएगा। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। तो वहां 20 का पहाड़ा काम नहीं आएगा, वहां सिर्फ एक बोली काम आएगी जो उलमा हमें सिखाते हैं। अगर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो हम तो शौक से कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये बोली काम आनी है कयामत में, ये बोली काम आनी है मरने के बाद। तो ये तो कभी मत कहो कि मौलवी कुछ नहीं है। और मैं जानता हूं जब किसी में जरा सा दौलत का खुमार आता है ना, तो सबसे पहले वो उलमा को जलील समझता है। कई मुखिया ऐसे जानता हूं, जी जी जी, कई बधानों से वाकिफ हूं ऐसों से जी, कि कहते बुलाओ हाफिज जी को फातिहा पढ़ने। इमाम आया तो मुखिया उठ थोड़ी रहा कुर्सी से, जी जी जी, हिलाई ना जा रहा उससे। ये नहीं पता है कि कुछ भी बन जा मस्जिद में पीछे ही खड़ा होगा। जी जी, सारी मुखियागिरी निकल जाती है जोहर असर मगरिब इशा फजर में, लेकिन घर नहीं उठ रहा। आओ हाफिज जी बैठो, मरी पड़ जाएगी 2 मिनट के लिए उठ जाएगा तो इंसान समझ के नहीं उठता। मत उठ, मुस्तफा का गुलाम समझ के उठ जाएगा। जी, बेशक बेशक, क्या बात। हम नहीं जानते कि हमारी औकात क्या है, लेकिन जब से हुजूर से जुड़े हैं ना, तो फिर अपने आप को सब कुछ समझने लगे। क्या बात है, बेशक बेशक। अपना क्या है, उलमा की इज्जत किया करो। पैसा कितने दिन है, कितने दिन पैसा भाई,
जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, इन्हें ले जाओ चचा को, इनकी सफेद दाढ़ी है, इनसे पूछो ये कब्र किसकी है। ये कहेंगे 100 साल पहले की कब्र है। फिर पूछना ये किसकी है, ये कहेंगे 60 साल पुरानी कब्र है। फिर पूछना इनसे कि तारीख बताओ, कहेंगे ये वो था जिसके लठिया में धुआं उठता था, ये वो लेटा है जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। पूछना कब्रों से बताओ तो सही, अमीर और गरीब की कब्र में फर्क क्या रह गया है। पूछना कभी आवाज देके, मरने वालों तुम्हारे आगे लोग खड़े नहीं होते थे, आज तुम्हारी क्या गुजर रही है, तुम्हारा क्या मामला है। तो वो कहेंगे हम ये सोचते थे कि बिल्डिंगें बनाने वाला कामयाब है, दौलत वाला कामयाब है, प्रधान और मुखिया कामयाब है, लेकिन जब मौत ने धक्का दिया, कब्र में आकर लेटे, आखिरी तख्ता लगा, लोग मिट्टी डाल के गए, ऐसा झटका कब्र ने दिया, दुनिया के सारे ऐश का जनाजा निकल गया। यहाँ आके पता चला यहाँ दुनिया की दौलत का सिक्का नहीं, यहाँ मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। याद रखिएगा, क्या बात, सबसे ज्यादा कामयाब वो है जिसने आखिरत बना रखी। जी बेशक, सबसे ज्यादा कामयाब। और अगर खुमार हो ना किसी को दौलत पे, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं रब के करिश्मे। जो बड़ा हॉस्पिटल हो जहां पे ऑक्सीजन का इंतजाम हो, जाके चेक करना, ऐसे लगे पड़े मुंह पे मुझी के। अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए, अल्लाह बिस्तर पे मौत नसीब फरमाए। बड़ी बात है जिसे इज्जत और ईमान की मौत मिल गई, आमीन। हाँ, अब तो ये भी नहीं पता यार मिट्टी नसीब होगी कि नहीं। कोई खबर नहीं है कफन मिलेगा कि नहीं। हाँ, हादसे इतने खतरनाक होते हैं, पहचाने मिटा दी जाती है, कुछ नहीं मालूम है किधर मौत आनी है, कहाँ मरना है। पहले लोग पक्की उम्रों को देख के कहते थे कि हाँ भाई ये जाने वाला है, आज पक्की उम्रों वाले बैठे रह जाते हैं, कच्ची उम्र वाले चले जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है यार, कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल जीना है, 60 साल जीना है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे गुरूर तोड़े लोगों के, मुझी के लगा रखे, मुझी के, हाँ मुझी के लगा रखे। जाके देखो ऑक्सीजन लगी पड़ी है, पूछो जाके पैसा कितना का हिसाब नहीं है, हिसाब ही नहीं है। लगता तब जब कभी ज़कात देता, जब दी नहीं ज़कात तो हिसाब कहां से पता चलेगा भाई। इतनी दौलत है कि कोई हिसाब नहीं है बंदों के पास, अकड़ के मारे ठिकाना नहीं। अल्लाह ने गिराया, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन लगा दी। वो कहता अब हमारी ताकत देख, ये तेरे पास तेरी दौलत भी है, तेरी औलाद भी है, पैसा भी है, फल भी है, जूस भी है, लेकिन खा के दिखा। कैसे खा सकता है, खाना तो बड़ी बात है साहिब, आज अपने हाथ से कपड़ा दुरुस्त नहीं हो रहा है, हाथ बांध दिए गए हैं बेड से, हरकत करेगा तो ये ऑक्सीजन हटा देगा या बोतल निकाल देगा। हाथ बांध दिए जाते हैं, जिस बेड पे पड़े हो उसकी पट्टियों से आज ऐसा मजबूर कर दिया गया है। कल जो अकड़ के बोलता था तो लहजे में उसके जलाल होता था, आज इतना बेबस होके पड़ा है, पानी तक मुंह से नहीं मांग सकता है। डॉक्टर नक्स पकड़ करके बता रहे हैं अभी से पानी की जरूरत है, अभी से खाने की जरूरत है, अभी से दवा की जरूरत है। मशीनें फैसला कर रही है आज इसके सीने की धड़कन का आलम क्या है। मशीन बता रही है ब्लड कितना ठंडा है, कितना गर्म है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कहां दर्द है कहां नहीं है। ऐसा बेबस करके बिस्तर पे गिराया जाता है, कोई बचाने वाला नहीं आता है। इसलिए यार मैं कहता हूं आज अगर किसी चीज का गुरूर है तो घमंड का नशा उतार के फेंक दो, रब की बारगाह में छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, उससे कह दो मालिक ये जो दौलत है मेरी नहीं है, ये जो शोहरत है मेरी नहीं है, ये सब कुछ तेरी दी हुई है। अगर तू चाहेगा लम्हे में ले लेगा, अगर तू चाहेगा आदम ज़ीस्त बरकरार रखेगा। अगर तुम इतने छोटे हो जाओगे तो फिर ऑक्सीजन पे मौत नहीं आएगी, कोई सजदे में इंतकाल करेगा, कोई कयाम में इंतकाल करेगा, कोई ऐसे जाएगा कि यासीन पढ़ रहा था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा नमाज में था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा सलाम में था दुनिया से चला गया। और दुनिया ये कहेगी ये जो जा रहा है कोई आम नहीं जा रहा है बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। अरे वीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला, दरसगाहे हबीबी का फैजान। भाई ये झगड़े खत्म करो। कई लोगों की झगड़ों को लेकर के ना बीघे बीघे भर जमीन चली गई, बीघे बीघे भर जमीन जिस पे झगड़ा था वो तो लठ मार के बिक गई। ऐसा मारा जमा के सिर में कि जितनी का झगड़ा था उससे ज्यादा बिक गई।
जमीन छोड़ देता तो अम्मा के कंगन बच जाते, जी बीवी के कान का जेवर बच जाता, लेकिन लठ मार के जमीन तो गई गई, बीवी का जेवर भी बिक गया। हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही अभी तक। जी 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 अभी नाक का झगड़ा, नाक का ले कैसे लेगा मेरे होते हुए? हाँ, हालात यही है। कोना अंदर नहीं करेगा बंदा मकान का, रोक के दिखा तेरे बाप में दम है तो, वो जो दम दिखाया उसने तो बंदे का ही दम निकल गया। हाँ, ये तो कब्रिस्तान चले गए और वो जनाब उधर चले गए। इधर इनके इसलिए यतीम हो गए कि ये रहे नहीं, और उधर उनके इसलिए यतीम हो गए कि वो बचे नहीं। यतीम दोनों के हो गए। जी जी। क्यों ऐसी जिंदगी के पीछे पड़े हैं लोग? प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। अगर किसी पे किसी का जरा सा निकल भी रहा है, रब का बंदा समझ के माफ कर दे। खुदा तुझे अपने कर्म से कयामत में माफ फरमा दे। बेशक। कोई गुजारे होने, कोई काम नहीं है, खाली मेंढी कुरे देगा जाके खेत में। इतने इतने चालाक हैं कारी साहब, ऐसे फावड़े से मेंढ काटता कि पता ही नहीं चलता कट गई है, और अगले दिन पानी भर दे तो वो मेंढ लौट जा, तो कह रहा मैंने थोड़ी काटी, वो तो खुद गिर गई। अच्छा गिर गई तो वहीं रख दे, एक हाथ बढ़ा के रखेगा उधर को, और उसमें 3 बल होंगे ना, कहीं से तो सीधी आ गई। कमजोर आदमी नब्बाने पहुंचेगा तो हैं से नापेगा, मतलब दूसरे के खेत में घुसड़ के नापेगा, और ताकतवर आगा तो कहेगा इधर टेढ़ी हो गई ना दीवार, हैं से हमारा। तो ये हालात है हमारे, नीयत दुरुस्त नहीं है। बरकत मेंढ में नहीं होती है, बरकत नीयत में होती है। जी जी बेशक। बरकत नीयत में होती है। आप नीयत में गुंजाइश रखो, छोड़ दे यार, किसी के लिए क्या जाता है, तू किसी के लिए छोड़ेगा, अल्लाह तेरे रिज्क में बरकत अता फरमाए। जी जी बेशक। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जी जी इंशाअल्लाह। लठियां तो नहीं चलानी है। हमारे गांव गांव के अक्सर झगड़े यही है, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा है। कह रहा दुकान फ्रंट वाली मैं ही लूंगा, फ्रंट वाली ले ली, भैया ने काम की दुकान अंदर कर दी, वो चल गई ज्यादा, तो कह रहा ना मैं तो पीछे वाली लूंगा। बंटवारा 20 साल पुराना था, ऐसे ऐसे था, अब रोड निकल गया बड़ा, तो कह रहा मुझे ऐसे ऐसे बांटनी है। खत्म थोड़ी हो रही है, बांटने पे फीता ही लिए घूम रहा। जितनी मेहनत फीता लिए कर रहा है, इतनी मेहनत कमाई में कर, अल्लाह इससे दुगनी तुझे अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हराम पे नियत रहती है, हराम पे रख के देखो कोई दुकान है। हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं, अगर एक बंदा आइसक्रीम की दुकान रख ले, 4 बच्चे खड़े हो जाएं, अगले दिन सामने वाला आइसक्रीम की उसके सामने ही रखेगा। जी कहेगा इसकी नहीं चलने देनी है कतई। हाँ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा उसके सामने की दुकान। और फिर मक्खी मार रहे हैं दोनों बैठे हुए, दोनों की गई। दिल में जगह पैदा करो, बरकतें ऐसे नहीं होती। फरमाया गया तुम अपने भाई का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क का इंतजाम करेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। करो ना इंतजाम दूसरों के लिए, कोशिश करो आप, लेकिन सामने दुकान खोलेगा दुकान वाले की। जी जी जी। और फिर बगल में हाथ डाल के जो गुलाम है बोले इधर को आ जाओ, ऐसे इधर को आ जाओ। जी जी। क्या लेना आया ना, नमक ना, वो 11.5 का देगा, मैं 11 में ही दे दूंगा, मगर कम कोई ना जी, ना बेचने वाला कम है ना खरीदने वाला। वो ना वो जाके क्या कह रहा मालूम है, उससे जाके कह रहा वो तो 10 में दे रहा, तू बता कितने में देगा। सबके पास तेज छुरी है, जी जिसका मौका जहां लग गया वहीं जिबा कर लेता। जी जी हकीकत। न खरीदने वाला कम न बेचने वाला कम है। यार नियतें अच्छी करो, इन तदबीर इन इस तरह के हीलेबाजियों में बरकतें नहीं हुआ करती हैं। आओ तुम्हें तारीख बताऊं इस्लाम के शहजादों की, दूसरों की भलाई सोचने वालों का भला हुआ करता है। बगदादी मार्केट के अंदर 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों कपड़ा बेचा करते हैं। एक शख्स की दुकान पे पुराना ग्राहक आ गया, उसने कहा जरा ये कपड़ा निकाल के दे। उसने कहा ये नहीं मैं तुझे नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा कि तुझे ये कपड़ा खरीदना है, सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे जाके ये कपड़ा खरीद ले। पुराने ग्राहक ने कहा यार मैं तेरा पुराना खरीदार हूँ, पुराना ग्राहक हूँ, मुझे क्यों लौटा रहा है? उसने कहा मैं तुझे आज ये कपड़ा नहीं दे सकता, जा उस दुकान पे चला जा, उस पे यही कपड़ा रखा हुआ है।
गुस्से में उठा, उस दुकान पे गया, कपड़ा खरीद लाया। आने के बाद कहता बता तो यार, मैं तो तेरा पुराना दुकान खरीदार था, पुराना ग्राहक था, आज तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसकी दुकान पे किस लिए भेजा? इसकी गर्दन झुक जाती है। इसने कहा यार बात ये है, मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका हूँ जिससे मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो चुका है, लेकिन सामने जो दुकान है ये भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है। अभी तक एक बंदा इसकी दुकान पे नहीं आया। मैं ये सोच रहा था अगर मैं शाम को घर जाता हूँ, मेरे बच्चे तोड़ के आते हैं, कोई दामन पकड़ के कहता है अब्बा क्या लेके आए हो, कोई कदमों से लिपट जाता है क्या लेकर के आए हो। मैंने ये समझा जैसे मैं रोज घर जाता हूँ ऐसे ये भी घर जाएगा, इसके भी बच्चे तोड़ करके आके कहेंगे अब्बा क्या लेके आए हो। ये खाली हाथ जाएगा, बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी। उसने कहा यार बात सारी फायदे की नहीं है, अगर मैं जाऊं मेरे बच्चे खुश हो जाए। मैंने ये चाहा इसका भी कपड़ा बिके ताकि ये जाए, इसका भी बच्चे का चेहरा खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। जब उसने इतनी बात कही वो कहता मैं समझ गया अल्लाह उनको ज्यादा देता है जो दूसरों की रोजी का इंतजाम किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बहुत अच्छी बात। समझ रहे मेरी बात? जी जी। हसद नहीं करना, ये नहीं इसने 2 मंजिल बनाई है तो मुझे 3 बनानी है, मुझे 8 बनानी है। 8 बना लो के 3 बना लो के 6 बना लो। बेशक भाई वो कहा था ना जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ भाई बदलें अपने आप को, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। एक बात कहूं, हमारे घरों में मोहब्बतें खत्म हो गई जी, खानदान में मोहब्बतें खत्म हो गई। मर्दों की मोहब्बतें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पहले एक बैठक होती थी, एक हुक्का होता था, सारे लोग एक हुक्का पीते थे और कोई किसी के मुंह से नफरत नहीं करता था। एक हुक्का चारों तरफ घूमता था, लोगों को हालचाल का मौका मिलता था, एक दूसरे का जूठा हुक्का पीते थे, मोहब्बत पैदा होती थी। हुक्का खत्म। अब तो इतना बड़ा हर बंदा डॉक्टर है, कह रहा किसी का झूठा नहीं खाना है। जब से ये 1 रुपए के 4 गिलास आए ना कारी साहब, जी जी जी, तो बेटा अब्बा का झूठा न पी रहा वहां गुल हसन। अगर किसी हाफिज को पानी दे देते हैं, आलिम को पानी दे देते हैं और सामने कोई टीचर बैठा हो या कोई और बंदा बैठा हो, वो क्या मुझे भी देना, तो बंदे की फितरत हो गई है पहले गिलास धोएगा फिर देगा। जी जी हकीकत। अब गिलास धो के दे रहा है का क्यों, ताकि बीमारी ना लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा है। जब से बर्तन अलग हो गए ऐसी बीमारियां लगने लगी कि इलाज नसीब नहीं हो रहा है। जी जी बेशक बेशक जी हकीकत। बेटा बाप का झूठा खाने तैयार नहीं, किसने खाया इसमें? अब्बा ने, दूसरी प्लेट ला। इसमें किसने खाया? भैया ने, कैसे आटा पियाली। मैं उसका झूठा नहीं खाऊंगा, क्यों? कि बीमार हो जाऊंगा। नहीं, नादान तुझे जिसे बीमारी कहता है, अल्लाह ने इस थूक में शिफा रखी है, शिफा रखी है। बेशक बेशक। हालात ये हो गए, वो कहा था कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से काबिल बमुए ला रहे हो ना ढूंढ के, इतनी काबिल आ रही है कि इन्होंने घरों में बीमारियों का अड्डा बना दिया। हाँ, इतनी काबिल ला रहा, कह रहा एमए पास है, बीए पास है, तो वो क्या कर रही है? बर्तन धोए तो धोए, टिश्यू पेपर और रख दिया कैसे और रगड़ा। जितना ज्यादा साफ करा रही है वो इतनी काबिल है। हमारे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो तो फिर कपड़े से साफ ना करो। जी 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 हकीकत। इसमें राज क्या है? भाई ये कपड़ा है मेरा, कितना ही भी साफ है तो कपड़ा ना, मैंने हाथ धो लिए तो अब मेरे हाथ साफ है, गीले ही तो हैं लेकिन कोई चीज इस पे बैक्टीरिया कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना, मैंने साफ कर लिए तो जो कपड़े पे थे बैक्टीरिया वो हाथ पे आएगा। जी जी। हमारे नबी ने फरमाया ना, खाने से पहले हाथ धो तो हाथ साफ ना करना, ताकि कपड़े की गंदगी तुम्हारे हाथ पे ना आ जाए। आ गई ना बात इतनी समझ में? अब मेरी बात सुने बहुत गौर से। ये जब से बहुएं आई हैं, अब तो खाने के बाद हाथ भी नहीं धुल रहे। हमसे भी कह रहा ना टिश्यू पेपर ले लो, दाल चावल खाए पोंछ लो, हाथ हो गई भाई घिनौने पन की। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे,
रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जी हालात देखे, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास रहते, बड़े बूढ़ों के। औरतें भी अक्सर अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के पास छोड़ देती। जी 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 होता था कि नहीं? हकीकत। ज्यादातर पोते, एक कहावत है कि पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है। पूत से, समझ रहे मेरी बात? जी मैं बिहार में बात नहीं कर रहा हूं, अपने मुरादाबाद में कर रहा हूं। पूत से पोता प्यारा। अल्लाह आपको पोते अता फरमाए। बोलें जरा तभी पोते होंगे, ऐसे नहीं होंगे। चुप रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूत से ज्यादा पोता पोते प्यारे होते हैं। उसकी वजह क्या कर साहब? उसकी वजह यह है कि दादा को पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है। जी बेशक बेशक हकीकत। इसलिए वो पोते से प्यार करता है। जी 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 जिससे यार अपनी जूती नहीं उठती, अपना चश्मा नहीं संभलता, वो पोते को कंधे पे रख रहा है। जी 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 कभी इस राज को समझा हमने? हमने तो यही सीखा ना, प्लस माइनस लगा दो तो बल्ब जल जाएगा। यही हमने पढ़ा आज तक। लेकिन कभी इस्लाम को समझिए, वो कंधे पे लेके चलता है जिससे अपनी लाठी नहीं संभलती। ये ताकत है? नहीं, ये लाड प्यार है। जी जी बेशक। तो पहले बहुएं छोड़ देती थी बच्चे के, जाओ रखो दादा के पास। आज दादा खिला ले तो बहू ना जो एमए पास है, बच्चे का हाथ पकड़ के दो लगा के कहती है क्यों आया यहां, पता नहीं बीमारी हो जाएगी तुझे। ये कड़वी सच्चाई हाजी साहब, बुलाया है मुझे तो सुनो फिर मेरी कड़वी बात है। घर जैसी होगी देखी जाएगी। जी जी हालात ये हैं। बेशक। अगर ससुर गोद में बच्चे को ले ले, माँ कहती है देखता नहीं है, ये बुढ़ा बोलता है तो थूक आता है। बच्चों की आदत होती है हर शय को लिपट जाना। दादा कभी तकिए के नीचे से बिस्किट निकालता है, कभी कोई चीज निकालता है, कभी फल निकाल के देता है, सिर्फ इसलिए रख लेता है पोता आएगा तो खिलाऊंगा। जैसे निकाल के दिया, माँ ने दूर से देख लिया मेरे बेटे को कल का केला दिया जा रहा है, परसों का रखा हुआ सेब दे रहा है, इसके हाथ की लगी हुई जो केले की फली है वो इसने अपने हाथ से छील के दी है। वो बच्चे को खींच के लेके जाती है और कहती है कि बीमार हो जाएगा। नादान खातून तूने समझा नहीं है, तू जो ये कह के लेके जा रही है कि इसके थूक से बीमार होगा। खुदा की कसम अगर बच्चों को बीमारी हो बड़ों की गोद में डाल दिया करो, अल्लाह इनकी खुशबू से बच्चों को शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जब दादा पोते से अलग हो गया तो मोहब्बतें खत्म। जी और माँ बहनों से भी एक गुजारिश कर जाऊं आखिर में। जी जी सुबह से शाम तक चुगली और गीबत के सिवा कोई काम नहीं। पहले घरों में बरकतें फायदे क्यों थे? जी पहले मोहल्ले के अंदर मांगने का रिवाज था। मांगने का रिवाज क्या मांगा जाता था? जाओ चच्चा के घर से आग ले आओ। जी जी आग ले आओ। अब तो लाइटर रखा पहले से। जाओ नमक ले आओ। मैं क्यों मांगूंगा अब नमक भाई, मैं इतना गिर गया कि मेरे घर में नमक भी ना हो। पहले लोग भी जिम्मेदार होते थे, गुंजाइशदार होते थे, लेकिन मोहब्बतों के ये उसूल होते थे। जिसके घर से लेन देन होता उसके घर से प्यार बढ़ जाया करता है। जी जी बेशक। मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। आज तो फुर्सत नहीं, कभी इसकी दीवार के नीचे तावीज निकल लिया, कभी इसकी निकल लिया। जी हकीकत। हाँ, वो होना कुछ नहीं है उन तावीजों से, क्योंकि जितने भी तावीज दे रहे हैं वो खुद बहुत बड़े पाखंडी हैं। लूट लगी है। जैसा तू कहेगी वैसा हो जाएगा। बता किसे मरवाना? कह रही है देवर से बहुत ही परेशान हूं और जेठ ने ना जीना हराम कर रखा, तो वो चीते मकोड़े काट के दे दे, एतकाद देखो इसका ला के रख लिया। ये इतना ही बड़ा कलंतरी धड़ंतरी है ना, तो ये आज फटे कपड़ों में बैठ के तावीज न बेच रहा होता, सारी बैंकें इसके बाप की होती। हमें ये अंधा कर सकता है, ये बाकी और ना होंगे इससे अंधे। तो हमारी अकीदे देखो, ऐसे ऐसे जाके मर जाते हैं। वो बीवी है, अल्लाह माफ करे मेरी बहनों सुनो, शोहर कभी तावीजों से मोहब्बत नहीं करता बीवी से, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे किरदार की वजह से तुमसे मोहब्बत करेगा। जी जी बेशक। ऐसे ही शोहर कह रहा 6 साल हो गए बिया को, सितारे नहीं मिल रहे, मिला दियो जरा। सितारे मिलवाने गया 6 साल बाद, बेशक। और जिसके पास गया 20 साल से उसके खुद ना मिला हुए। जी हकीकत। हाँ, उसके खुद नहीं है मिले हुए सितारे, बेशक। और ये अपनी के मिलवाने गया, अबे ये और बिगाड़ देगा।
वो भी कम थोड़ी मांग रहा, कह रहा 11,000 रुपए दो, बकरा लाऊंगा, उसकी कलेजी से तावीज लिखूंगा। ले बकरा और मारेगा एक। ये हमारी कौम के अंदर बेहिसी और कमजोर एतकादी का नतीजा है। ये अकीदे कमजोर हो गए। कारी साहब आपकी उम्र बीत गई, इमामतें करते करते कई सारे केसेस देखे होंगे, लेकिन एक केस में आपको बताऊं जो बिगड़ते हैं हालात, जाके कहते तावीज देते, जिसने 6 दिन से मुंह नहीं धोया, जिसे बिस्मिल्लाह का बा लिखना नहीं आता, जिसे 786 के 7 का नहीं पता, वो कहता लो बिस्मिल्लाह। इतना बड़ा शीर निकाल लिया जैसे 6 नुक्तों वाला। जी जी जी, हकीकत है। वो बुरा मान जाते हो, फिर क्या हमारे पीर को कह गए? तो पीर पीर बनाओ, पाखंडियों को पीर ना बनाओ। जी जी जी, हकीकत मत बनाओ। अल्लाह और उसके रसूल से नजरिए मजबूत करो अपने। तो 11,000 मांग रहे, आप कलेजी से बनागा तावीज। शोहर है तो बेचारा मजदूरी करके एडवांस कह रहा 6,000 दे दो, बकरा लेना, वो भी काला लेना। ऐसी शर्त लगाते हैं जो उसे मिले ही ना, कह रहा मुझे ही दे दे, मैं ही ले आऊंगा बकरा। बकरा थोड़ी लावा है, फिर कुछ भी लाके कसाई की दुकान से खून लाके तावीज लिख दे कि बकरा काटा था मैंने। तमाशे हो गए, तमाशे। वो हमारी कौम तबाह है। बेशक। हर दूसरे घर में आग लगी है, हर तीसरा कह रहा मुझे करवा दिया, मुझे करवा दिया। क्या हुआ कि चल जाऊं तो चक्कर आ रहा है, आंखों में तिलमिले उठ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यार ये तिलमिले क्यों आ रहे हैं, तेरी आंखों से टिप क्यों नहीं रहा है? इसकी वजह जानता है, 3 बजे तक मोबाइल चला के सोता है, इसकी लाइट ने तुझे अंधा किया है, तेरे अमाल तेरे करतूत बर्बाद कर रहे हैं, और तेरा नजरिया ये है कि तुझे करा दिया गया है। मेरे नबी ने फरमाया जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठा करो, नजरें भी बाकी रहेंगी, सेहतें भी बाकी रहेंगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। 3 बजे तक सो रहा। रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस सुने मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। तो ये इस बार तिलमिले आ रहे हैं, इस वजह से तिलमिले आ रहे हैं। दुकानें तो मुझसे भी कह रहा चलो तुम्हें दिखवा दूं। मैंने कहा क्योंकि तुम बीमार बहुत रहो। तो मैंने कहा कहां लेके जागा, किसी का तख्ता ही पलटवागा क्या? हमें हल्के में ले रहा है। अबे तावीज नहीं करते हैं तो हल्के में मत लेना। हम भी बहुत कुछ जानते, हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। जी बेशक बेशक। हमसे आके कह रहे ले चलूं, तो वो कलेजी बकरे की 11,000 की आ रही आई जी। अगर आदमी है तो एडवांस लाके, और औरत है ना तो कंगन बेच देगी कि आदमी कब्जे में आना चाहिए। कब्जे में कैसा आगा कि फिर मेरी अम्मा कोई देखे, बस मेरी अम्मा की तारीफ करे, ऐसा कर दो, हंटर मंटर जादू जंतर। वो भी लिए बैठा। भैया आदमी गया तावीज लेने के लिए, उनने दे दिए, 1-2 भी नहीं देते। तावीजों का मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन तावीज उससे लाओ जो लिखने वाला मुफ्ती आजम जैसा हो। क्या बात है, उससे लेके आओ ना जो तावीज में भी असर है। खाली मूली का वजन लटकाए घूम रहा। 3 तावीज, जैसे बकरों की गलथनी बनती थी ना पहले, बकरे ईद पे देखे जाते थे, ऐसे 3 बांधे फिर जाए, इधर को एकदम। मैंने ये क्या बोला, ये बुखार का, ये दर्द का, ये नजर का। मैंने सबसे बड़ा हसीन छटा तू ये नजर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। काउंटर पे रेट लगे पड़े, रेट कारी साहब कह रहा 1100 का लेना कि 350 का तावीज। रेट लिख लिख के तावीज बिक रहे। जी जी जी। चल बेच ले मगर खुद तो ढंग का हो जा। क्या बात। 3 तावीज दे रहा, कह रहा इसे गले में बांधना, इसे बाजू में बांधना, इसे तकिए के नीचे रख लियो, इसे तकिए के नीचे रख लियो। जो गले वाला था बीवी ने क्या कहा, क्या हुआ कि कुछ नहीं, वो दर्द हो रहा था तो मियां ने दे दिया, बच गया। ये क्यों है, कहा कि वो जो है ना बाजू में दर्द था वो भी बच गया। उनने बेचारी ने ना, उनने कहा कि तकिए में रखना जहां बीवी सर रख के लेटती हो। अब तक तो खाली गालियों पे काम चल रहा था, इनने रख दिया गिलाफ में लाके। औरत का काम है सुबह को सफाई करना। वो उठी, उनने यूं झाड़ा, तावीज निकला। जैसे तावीज निकला उनने कहा अच्छा मुझे करवाने के लिए लाए थे तावीज, कल तक तो गालियों पे काम था, जूतियां चल जाती हैं। ये है इनके तावीजों के कमाल। बेशक। मेरी बहन, मेरे भाई, सिर्फ गुलाम मुस्तफा बनो,
फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। जी जी मेरी बेटी मैं तुझसे इतना कहूंगा, अगर शोहर तेरी सुन नहीं रहा है, तुझसे मोहब्बत नहीं है शोहर को, तो तावीज गंडों के चक्कर में न पड़। बनकनी से फातिमा ज़हरा शोहर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर दे। जैसे वो कहे वैसे तू करना शुरू कर दे। अगर वो ये कहे खड़े रहना है, एक पैर पे खड़ी हो जा। अगर वो तुझसे ये कहे कि चुप रहना है, जबान को ताला लगा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तू शोहर की रजा में राजी हो जा, देख तेरा शोहर तेरी रजा में राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत मसलक के आला हजरत मेरे मुफ्ती आजम हिंद का फतवा, मेरे ताज शरिया का तकवा, नजदीब गिर गया लकवा। तवज्जो है सारे लोगों की। सबसे पहली बात ये शक की बीमारी खत्म करो। जी 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 शक की बीमारी खत्म करो। और कहीं मत जाना, किसी को जादू का शक है ना तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पानी पे दम करके सुबह शाम पिया करो। अल्लाह हर जादू से निजात अता फरमाएगा। नजर लग जाया कर, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। काम ना हुआ करें, सुबह सूरह यासीन पढ़ लिया करो। ये सबसे बड़ा वजीफा। लेकिन पढ़े कौन सूरह यासीन? हम तो सोच रहे औरत को ही ना आता। तीजे में बैठ गए ना तो वो तीजे में उम्र होती 60 साल। वो जो कुरान पढ़ना शुरू करा ना उसने तो वो भी मस्जिद में भी करा तिल। मैंने कही आया भाई कुरान खानी में 60 साल हो गए, हिज्जे खत्म नहीं हो रहे। ये पढ़ेगा सूरह यासीन। मैं कह रहा मुझसे एक का बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा मगरिब बाद सूरह वाक़िया पढ़ा कर कह रहा रोज पढ़ता हूं। मैंने बिस्मिल्लाह सुनाइए। मतलब पढ़ना खुद से नहीं आता। वो कहते कि कोई बरकत नहीं हुई, पढ़ा तो बहुत है हमने। फर्क होता है। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे हुए मदरसे के तलबा पानी लेने के लिए निकले। जब निकले ना पानी लेने के लिए तो चश्मा दूर था, कुआं करीब था। कुएं से पानी इसलिए नहीं लेते थे कि खारा था, चश्मे से लाते थे, उसका पानी मीठा होता था। बाबा फरीद बैठे थे, फरमाने लगे क्या बात है कि बाबा पानी लेने जा रहे हैं। का कुएं से क्यों नहीं भरते? का पीने का नहीं, खारा पानी है, चश्मे से लाएंगे। कहने लगे तालिब इल्म हो, वक्त जाया होगा, यहीं से भर लो पानी, मैं मीठा कर देता हूँ। बच्चों ने भरा, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी और दम कर दिया। बच्चे जल्दी लेके पहुंच गए। उस्ताद कहने लगे क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी आ गए? कहा हुजूर आज कुएं से ले आए। कहा इतना खारा पानी? का नहीं मीठा हो गया। कहा कैसे? कि बाहर जो बाबा बैठा है ना उसने कुल वल्लाह पढ़ के दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। उस्ताद कहने लगा ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो कर सकते हैं, हमें भी तो कुल वल्लाह आती है। सारे बर्तन भर लो, गिलास कप प्लेटें प्याली बदने मटके सब बन ली। और पूरी रात फूंकते फूंकते थूक सूख गया, एक घूंट मीठा नहीं हुआ। सुबह उठ के गया, बाबा बताओ ना, आपने भी वही पढ़ा मैंने भी वही पढ़ा, लेकिन मेरा एक घूंट मीठा नहीं हुआ। फरमाने लगे कुरान अपनी जगह है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। ऐसा ऐसा मुजाबिर बैठा, उससे पूछा वितर पढ़ते हो? कह रहा है ये क्या होगा है? और एक मुजाबिर से पूछा इंटरव्यू वाले ने किसकी उम्मत हो? कहना 4 महीने तो वो ये मुझे हो गया 4 महीने मुझे ना पता हुआ। वो ये सोच रहा उम्मत भी किसी क्वालिटी का नाम है, कोई कास्ट होती होगी या कोई मोहल्ले का नाम है। इनके चक्कर में पड़ गए। आपको मैं बता दूं, ईमान बचाना है तो इमाम अहमद रजा की ठोकर पे आ जाओ। अमल बचाना है तो उलमा की बारगाह में आ जाओ। 2 जगहें ऐसी हैं जहां बचोगे जी, वरना ठग के चक्कर में पड़ गए तो पता पीर की इतनी दाढ़ी है तो मुरीद की कतई ना। जी जी, मुरीद रोज शेव कर रहा तो पीर इतनी काट के कह रहा मेरे मुरीद हो गए तो अब जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं ही बख्शवा लूंगा। मर के देख, ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी। जी जी, हकीकत। अरे भाई वो इधर की तो बात थी, पीर साहब मर गए तो उन्होंने सुराख खोल दिया कब्र में। क्यों? कहना इससे बरकतें निकले करेंगी हजूर की। ऐसी बदबू निकली 3 दिन के बाद, कोई मोहल्ले में नहीं रुका था। जी 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 जी, बेशक। ऐसा ना करो यार, सोच समझ के हाथ दिया करो, उलमा की कदर किया करो, दीन से दूरी। आज सबसे बड़ा फितना है ना, वो इर्तिदाद का फितना है। और इससे भी बड़ा एक फितना जो है वो ये है, नास्तिक हो रहे हैं लोग। हमारे मुस्लिम लोग कह रहे हैं, हमारे मुस्लिम
ऐसे लोग जो MBBS हो गए, BUMS है। बेंगलोर में था एक लड़का जो खुद एक साइंटिस्ट था, वो मुझसे कह रहा था, कहने लगा हजरत जी जरा एक बात बताइए, हमारे नौजवान ज्यादातर खुदा ही का इनकार करने लगे। वो कहते हैं हम नहीं मानते खुदा को, हम तो ये जानते हैं कि जमीन में दाना डालो तो पौधा निकलेगा, फिर उससे फल निकलेगा, फिर उस फल को डालोगे दाने को, फिर पौधा निकलेगा का ऐसे निजाम चल रहा है। अगर खुदा होता तो यूं होता, अगर खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, खुदा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी बातें जहनों में आती जा रही हैं। मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ की तालीम तो हासिल की है, 10 रुपए देकर के कुरान नहीं सीखा है, 50 रुपए देकर के दीन नहीं सीखा है। याद रखिएगा, ये दिमाग, ये कलम ईमान नहीं बचाते हैं। अगर ईमान बचता है तो खुदा के करम से बचता है, और करम उन पे होता है जो कुरान वाले भी होते हैं, मस्जिद के नमाजी भी होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़िए, तालीम को आम कीजिए। जी जी, सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना जी। अगर बंदा पढ़ा होगा ना, थोड़ा दिमाग लगाए, जितना ज्यादा इल्म आएगा उतनी ज्यादा नफरतें खत्म होती चली जाएंगी। गांव के अंदर ना इतनी सी मोरी खोल रखी दीवार में झांक रहा, खा क्या रहा है। वो क्यों झांक रहा मालूम है? क्योंकि वो जाहिल है। शहर के अंदर भाई साहब मैयतें हो जाती है, बगल में बगल वाले को पता नहीं होता है। क्यों? वहां तालीम, मतलब नहीं है किसी से, अपने काम से काम। जब बंदा चाय पी के डकार लेकर चौराहे पे खड़ा होगा, कोई काम नहीं होगा तो क्या करेगा? तेरा जाना हो बुद्धा को क्या? हाँ, कि कल मैंने उसे वहां देखा जाते हुए, उनने 2 से कही, 2 ने 4 से कही, 4 ने 9 से कही, 9 ने, ऐसे बढ़ते बढ़ते बुद्धा बदनाम हो गया बिला वजह में। ये ठलुए लोग, भाई पढ़ो और काम से लगो, रोजगार से लगो। जब फुर्सत नहीं होगी तो गीबत नहीं होगी, जब फुर्सत नहीं होगी तो चुगली नहीं होगी, जब फुर्सत नहीं होगी तो बकवासें कम होंगी, जब बकवास कम होगी तो झगड़े कम होंगे, जब झगड़े कम होंगे नुकसानात कम होंगे, और जब नुकसानात कम होंगे मोहब्बतें ज्यादा होंगी, और जब मोहब्बतें ज्यादा होंगी उरूज पे जाओगे, तरक्की करोगे, और ऐसे हालात हो जाएंगे दुनिया देख के कह देगी ये जो गुजर के जा रहा है ये फिफ्टीन कौम का नहीं, मुस्तफा की दीन का सिपाही गुजर के जा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये मेरी गुजारिश, झगड़े खत्म करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, तो नहीं, माफ करोगे जी, माफ करोगे इंशाल्लाह। अपनों को सारों को माफ करें जी, सबको माफ करने के आदी बने। मेरे महबूब ने माफ करना हमें सिखाया, माफ करने हमें सिखाया है। मुसलमान बने। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो। ये सबसे बड़ी पहचान है कि हमें अपने आप को पहचानना, और फख्र से कहा करो हम मुसलमान हैं। हमें फख्र है इस बात पर कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हाँ, अल्लाह ने हमारा रिज्क पाक रखा है जी, नापाकियों से अल्लाह ने हमें बचाया है। हमें फख्र है इस बात पे कि रब ने हमें मुसलमान बनाया है। बेशक आप अपनी पहचान लाइए, मुसलमान बनिए, दीन सीखिए, कोशिश ये कीजिए कि एक दूसरे को प्यार बांटेंगे। रिश्तों का क्या मैयार है अपने आप है? रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते होते हैं भाई, रिश्ते बिना रिश्तों के चल रहा होते हैं ना। पहले 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 के लोग ना, कारी साहब की उम्र की दौर की बात बता रहा हूँ, ये हमारे गांव के कारी साहब है, रईस साहब कबीला, तो हमसे बड़े तो इनके बच्चे। हाँ, तो ये भी जानते हैं इस चीज को जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले लोग होते थे रिश्ता करने भी नाई जाता था, होता था ना, एक उसूल था भाई, अगर कोई बिरादरी का नाई हो बुरा मत मानना। हमारा इस्लाम किसी बिरादरी को छोटा नहीं कहता है। फरमाया गया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। जी जी जी, बेशक। किसी पठान, किसी तुरक, किसी नाई, किसी बड़ई, किसी शेख की कोई कैद नहीं, तकवे की कैद है। जी जी, जो जितना ज्यादा परहेजगार है उतना ही अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। ठीक है जी। तो पहले नाई जाते थे रिश्ता करने के लिए, नाई देख के आ जाता था, ठीक है जी कर दो प्रधान मुखिया, हो गई। लड़का तभी देखता था जब निकाह करके घर में ले आता था।
कभी कभी तो 8-8 दिन बाद देखता था निकाह के भी। इतनी हया थी घरों में, इतनी शर्मिंदगी थी, इतनी शराफत थी कि निकाह के 8-8 दिन बाद तक अपनी बीवी तक की खुद नहीं देख पाते थे लोग। आज तो अब्बा से पहले ही कह रहे मैंने देख रखी है, तुम देखो मत देखो पक्का कर दो। ये कंडीशन है। और अब्बा अगर 2 टुकड़े ढंग के खारियात कह रहा चुब्बे पहले मैं हवेली देख के आऊंगा, लड़की लागा कि हवेली उठा के लागा उसको, कह रहा पहले हवेली देख के आऊंगा, हवेली देखने जा रहा, हवेली देख के आके कह रहा ठीक है रिश्ता, ये कहना हवेली ठीक है। तो मसला लड़की देखने का नहीं था, डाकू बनाए ना, अल्लाह ने बेटा दिया तो 2-4 घर तो लूटे गई, छोड़ेगा थोड़ा ही। जरा सा होना राजा लोंडे में, फिर अब्बा पट गया, सुई लल्ला लगा रहा है और अब्बा को देखो अब्बा यूं चल रहा, रिश्ता हो तो बताना भाई कोई, क्या क्यों कि लल्ला डॉक्टर हो गया घर का, उसकी दुकान के आगे देख कितने टेढ़े खड़े, ऐसी सुइयां लगाई हैं हड्डियां पका दी। कोरोना में खारी साहब इतनी उल्टी सीधी सुइयां लगी हैं, ठिकाना नहीं, बस आला लटका ले गले में। तो लड़की वाले भी कारी साहब कम थोड़ा ही है, जिसके गले में आला हाथ में थैला, पीछे पीछे कह रहा रिश्ता करा दे 10 दे दूंगा, वो बीच वाला कह रहा ना ना 10 में काम ना चलेगा, तुझे पता नहीं है सुबह से शाम तक 20 मरीज देख रहा है, कह रहा चल 15 कर दे, शर्म आनी चाहिए, खाली आला देख करके बेटियों के लालच में 15-15 लाख दे करके बेटियों के नसीबों का सौदा ना करो, खिलवाड़ ना करो बेटियों के साथ। ये मत देख कि इसके पास डिग्री कौन सी है, ये मत देख मरीज कितने देख रहा है, ये देख इसे कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन आता है कि नहीं, ये रब का वफादार है कि नहीं। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का वफादार नहीं होगा, जो मुस्तफा का वफादार होगा वो तेरी बेटी से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से रज़वी का नेला, चला है रज़बियों का रेला, नजदिया भाग जाएगा। साहब जरा बस 5 मिनट दे, वक्त बहुत कम है, मैं बात खत्म करने लगा हूं। तो कभी भी रिश्ता आला देख के ना करना जी, झोला देख के ना करना। हकीकत है। लोग कहते हैं कि ये लड़के वालों ने तबाह किया, कम लड़की वाले भी नहीं है। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, जब खुद फरमाइश भेज रहे 15 ले लिए चल, क्यों तेरी लड़की नहीं भूर है जो सड़ जाएगी रख के रख के? जी बता क्यों जबरदस्ती थोप रहा है किसी के सर पे? क्या जरूरत पड़ी है 15 लाख देने की? इसी 15 लाख का नतीजा है जो बेटियों के हाथ में तलाक के कागज है। अपनी औकात से बड़ा दामाद देख लिया, एक बार देने में भला नहीं होगा, ये पूरी जिंदगी मांगेगा। ये इंटरनेशनल भिखारी है, ये होते हुए भी मांगने आएगा। ईद पे आ गया और सास ने 500 रुपए न दिए, वही मुंह कद्दू जैसा कर लेगा, इतना मोटा फुला के बैठ जाना। अम्मा ने 500 नहीं दिए, हराम के थे। हाँ, ये हालात हमारी कौम के। यार मैं तुम्हें बताऊं, अब बेटी वालों ख्याल करो, अगर तुम चाहते हो बेटी सुख में रहे तो ये मत देख कि कितना अमीर है, ये देख मेरी बेटी को इज्जत के 2 टुकड़े देगा कि नहीं, 2 लुक़मे इज्जत के खिलाएगा कि नहीं। यार मैं तुमसे कहना यही चाहता हूँ, आज जो बेटियों के नसीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये इब्तिदात की कंडीशन में बेटी आ गई है, हर बाप के पास 15 लाख नहीं है देने के लिए, हर किसी के पास 20 लाख नहीं है देने के लिए। कोई तो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बेटी को खिला रहा है, कोई इतना ज्यादा कमजोर है कि अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिलाने में सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, तब जाकर के बेटियों को 2 वक्त की रोटी खिलाता है। तुम 15 लाख देकर के बेटी को रुखसत कर दोगे, जिस बाप के पास देने के लिए लाख 2 लाख लगे हैं, उन बेटियों की जिंदगी का क्या बनेगा? हाँ, अगर जन्नत पे हाथ उठाने की बारी आए, हर कोई कहेगा मैं जन्नती हूँ, मुझे जन्नत चाहिए। अभी मैं ऐलान कर दूं, 50 रुपए तो जन्नत लेके चले जाओ, सारे लोग 50-50 रुपए में जन्नत के खरीदार बन जाएंगे। सुन प्यारे, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, क़यामत में मुस्तफा तुम्हारा सहारा बन जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात। इसलिए मेरे भाई, सबसे बुरी बला जो चल रही है ना, डिमांड की बंद कर दो। हमारे इलाके में तबाही मचा रखी है इसने, खत्म कर दो। ये
कमरे टूट गई लोगों की, और जो बेटियों के निकाह नहीं हो पा रहे वो भाग रही है मनचाही जगह। फिर कह रहे कि रामचरण के साथ भाग गई, मुकेश के साथ भाग गई। हाँ, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने निकाह आसान कर दिए होते, आज बेटियां नहीं भागती। गलती हमारी है, कमर टूट जाती है एक बेटी को रुखसत करने में बाप की, और समझी कह रहे आप बोटी बारात के मुंह के साइज की होनी चाहिए, क्यों बगले ला रहा है बारात में? हाँ, इसी बात पे झगड़ा हो गया, प्लेट में हड्डी कैसे आ गई? मैंने कहा था बिना हड्डी की बोटी चाहिए। शर्म कर यार, अपने घर वलीमे की बारी आती है तो 5 गरीब खिला के कहता मैंने देखो गरीबों खिलाया वलीमे, और पराए घर की बात आती है नुअत के कहता जाइयो जरूर प्रधान 5 लोंडों से कह दियो, और 5 लोंडों के लोंडों को भी लेके चलिए, क्यों हराम का खाना पका रखा है किसी ने। जिनके सीने में दीन का दर्द है उनसे मैं एक बात कहूंगा, बारात में जाने से बचना, जाना ही मत बारात में, इसलिए कि हो सकता है तेरे ना जाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाए, और अगर जाना भी पड़े तो आधा खाना अपने घर खा के जाना, गरीब के दस्तरखान पे एक रोटी खा के उसे इज्जत बख्श देना, इज्जत बख्श देना एक रोटी खा के। लेकिन कह रहा जब तक 3 ट्राली बारात ना होगी तब तक मजा नहीं आगा। ऐसे गिच पिच भल्ले बसे गाड़ियां बसे कि 60 में 120 आ जाएंगे, और बाकी डीसीएम कर ली के बच्चे इसमें भर लो। क्यों? इसके अब्बा की औकात नहीं थी कि 4 और 4 व्हीलर कर लेता, इससे किराया नहीं दिया जा रहा गाड़ी का। हाँ माहबुल हसन, ये कड़वी सच्चाई है, इसकी अपनी औकात ये है 4 गाड़ियों का किराया देने की औकात नहीं, और पराये के घर पे जाके सितम कर रहा। बेगैरत है वो लोग जो गरीब के खाने को फ्री का समझ के बर्बाद करते। बारात बैठ जाती है ना जाके, तो समझी ना खाता, पहले यूं आस्तीन चढ़ावा कजैत बैग पड़ा होगा यहाँ पे, आके कहा भाई ठीक है साहब, तू खान सामा है, बावर्ची है, तू कौन है भाई पूछने वाला? ये बात तो बेटी वाला पूछे ना, तू कौन होता पूछने वाला? बता देना कोई कमी हो तो। शर्म कर यार, तू नहीं जानता, तेरी नजर में एक वक्त का खाना है, शायद किसी की इस एक वक्त के खाने में 18 साल की पूरी मेहनत लगी है। तू नहीं जानता है, तुझे क्या पता इस खाने में किसी ने 20 साल की कमाई लगाई है, बेशक, तब जाके ये किसी के लिए एक प्याला सालन तैयार हुआ है। तू मुंह में तीली डाल के कहता सब ठीक था, नमक ज्यादा था, हराम का मिल गया ना। कई लोगों को मैंने देखा, मैं वो नहीं कहूंगा डोंगों के डोंगे साफ हो रहे, मैंने कई लोगों को देखा, मसला ये है कि प्लेट भर लेते हैं बोटियों से, जी जी, और ऐसे ही देखेगा यूं फेंक देगा, देखेगा यूं फेंक देगा, समझ में नहीं आई। और अपने घर जब लावे ना, तो अगर औरत चीचड़ा निकाल दे तो उठा के कह तो फेंक दिया। तुझे पता 240 रुपए किलो है, 260। अपनी औरत को चीचड़ा फेंकने नहीं देता, कह रहा तुझे पता 260 को मिला ये, और पराये के घर की 7 बोटियां फेंक रहा है। महबूब ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया नसीब नहीं होगा, एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक दाना नहीं मिलेगा। याद रखना, अगर रिस्क आया है ये तेरे नसीब से नहीं, खुदा के करम से तेरे मुंह तक रिस्क आया करता है। जी बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए खुदा रहा किसी के खाने की बर्बादी नहीं करे। जी जी, हकीकत है। समझ गए इतनी बात? शादी में खाने की बर्बादी, बारात में लोग कम जाने चाहिए, जाओ ही मत। अगर कोई लेके जा रहा, पप्पू मैं गया था तेरे अब्बा की बारात में, तू भी चल तो रोटी घर खा के जा, जाके देखना। गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम, अल्लाह सबको बेटियां अता फरमाए। जिन घर में बेटियां होती हैं वो घर चमन नजर आया करते हैं,
बड़ी बात होती है। बेटियों से आज भी दुनिया प्यार करती है, लेकिन बेटियों के कत्ल की वजह बाप की नफरत नहीं, दामादों का डाकूपना है, इनकी डकैती है, जिसकी बुनियाद पे आज भी बेटी की पैदाइश पे बाप का चेहरा उतरता है। इसलिए नहीं कि उसे बेटी प्यारी नहीं है, बल्कि इसलिए चेहरा उतर जाता है। आज बेटी आई है, कल कोई डकैत दरवाजे पे आएगा, कोई 10 लाख के लिए हाथ फैलाएगा, कोई 20 लाख मांगेगा, इसलिए उसका चेहरा उतर जा रहा है। कल बेटी के लिए कोई हाथ फैलाएगा तो कहां से इसकी जरूरत पूरी करूंगा, ये सोच के बाप आज भी बेटी को देख के परेशान होता है। जहां तक प्यार की बात है साहिब, बाप आज भी बेटियों से प्यार करते हैं, बेटियां आज भी बाप की आंखों का तारा होती हैं। कोई बेटी बाप के लिए दुश्मन नहीं होती है, कोई बाप बेटी के लिए नफरत का अड्डा नहीं होता है। अगर ये आज दूरियां हो गई है तो दामादों की डकैती की वजह से है, लोगों की चोरियों की वजह से है। उसे पता है इसे पालते पालते कमर झुक जानी है। जब ये जवानी के दहलीज पे कदम रखेगी, फिर डाकू आएंगे, कोई 10 लाख मांगेगा, कोई 20 लाख मांगेगा, ये सोच के बाप का चेहरा उतर जाता है। अगर मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो, आज ये अहद करो, हमारी वजह से किसी के बाप का चेहरा नहीं उतरेगा। हम जिस घर बारात लेके जाएंगे, डाकू बन के नहीं जाएंगे, बल्कि उस घर के लिए खुदा की रहमत बन के जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत समझ गए मेरी बात? जी 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 जी, समझ गए मेरी बात? आ गई भेजे में जी वहां जाओगे तो खा के जाना जी। और कुछ ऐसे ही है। लल्ला फरहाद किधर है आज? क्या उसके यहाँ अब्बा आज वहां पे स्टैंडर है, तो अब्बा कह रहा बीवी से लाइए काला नमक घोल के पानी में तो सुना खड़ा ही चलेगा वहां पे कबाब। जी जी जी, ये हालत है, बिल्कुल हालत तबाह कर दी बेटी वाले। जी 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 जी, बेशक। मियाँ सूतम साथ है, मैयत छोड़ो, वहां तो दफन करने आए थे, बारात में तो खा नहीं आते, नंबर थोड़ी आता कबाबों पे। ऐसी लूट पड़ती है। हाँ, बड़ा लंबा मौजू होता चला जा रहा है, वक्त काफी हो गया है। हाजी साहब कह रहे बस मैं थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी देर जी जी जी, बर्दाश्त थोड़ी देर। जी 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 करेंगे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह, सुने मेरी बात, ये भी सुन ले। जी जी। तो अब जो ये स्टैंडर्ड का तरीका चल रहा, कितना अच्छा दौर था जो बेटियां घर से रुखसत होती थी। लेकिन अगर बेटी का बाप चाहे भी घर से रुखसत करना तो वो समझी नहीं मान रहा कि वीआईपी लोग होंगे, होटल में खाना चाहिए और सब खड़े होकर खाएंगे, क्योंकि गधे आएंगे से बैठ नहीं पाते, क्योंकि कोट पैंट में आएंगे, कोट पैंट में आएंगे। तो भाई इतनी फिटिंग की सिलवाई क्यों जो बैठ नहीं सकता? जी, ढीले कपड़े पहन, कई फायदे, सेहत भी ठीक ठाक लगेगी और बीमारियों से भी बचेगा। जितना फिटिंग में घुसेगा इतनी तबाह होगा। ऐसे चल रहा टांगे फैला के, ऐसे झटका नहीं ले रहा बिल्कुल भी। कह रहा वहां दो स्टैंडर्ड में, अब स्टैंडर्ड का तरीका देखो, लोग दौर बदल गया। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। क्या इज्जतें थी, मिट्टी के बर्तन में खाना मिलता था, एक रंग का दाल चावल होता था, बहुत ज्यादा होता लोग शक्कर बूरा चला देते थे, और अच्छी बारात होती तो घी चलता था, इज्जत से बैठा के खिलाते थे, जमीन पे बैठाते थे। लेकिन मेहमान को दरबदर नहीं घुमाया करते थे, बैठा के कोई दाल वाला खुद आता था, पानी वाला खुद आता था, चावल वाला खुद आता था, शक्कर वाला खुद आता था, घी वाला खुद आता था। आज सारे यूं खड़े हैं प्लेट ली भिखारियों की तरह, यहाँ से चावल उठाए, चुंगल मारा, फ्राई रखी, अरे भाई इधर तो चुकंदर भी है वो भी रख लिया, अरे ये तो भूल गए गुलाब जामुन भी है वो भी उसी प्लेट के अंदर, इधर रह गया सीख कबाब है, रह गया क्या रायता वो भी लौट लिया, बचा कोरमा वो भी लौट लिया, बची कोल्ड ड्रिंक गिलास हाथ में ले लिया, अब एक हाथ में प्लेट भरी है, दूसरे में गिलास है। अब सोच रहा कहां जाके खाऊं और कैसे खाऊं, कुत्तों की तरह मुंह मारे घूम रहे हो, कितनी बेगैरती का खाना है। लोग कहते हैं इज्जत का खाना है, मैं कहता हूं जिल्लत का खाना है। ऐसे खानों में कभी बरकतें नहीं होती है। दावे के साथ कहता हूं जमा 4 क्विंटल का खर्चा है, 3 क्विंटल खर्च होगा, खड़ा करके ना खिला, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिला, पेट भी भर जाएगा, खाने में भी बरकत अता करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्मद रजा साहिब कबिला टहल टहल के खा रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वो पता चल जाए स्टैंडर्ड में है तो वहां वाले सोचे स्टैंडर्ड का मतलब है कबाब होंगे। तो
है भाई मां तैयब। तो ये हालात हमारे। अरे वो खाने का नंबर तो बाद में आता, उससे पहले की बदमाशी सुन। अभी कुछ लोग मान थोड़ी रहे, पहले तमाशे ढोल उनमें होते थे जो निचले तबके के गिरे हुए लोग होते थे, उनमें नाच गाने होते थे। आज ये अमीरों में चली आई बला, जितना पैसे वाला इतना ही मोटा डीजे ला के बजा रहा, और 5 मिनट मस्जिद के दरवाजे पे जरूर बजाकर रोक के इमाम साहब को सुना रहा क्या, कह रहा ना निकाह में नमाज पढ़ाने के पैसे ज्यादा लिए, इन्होंने अपनी मनमानी करी है, मैं अपनी मनमानी करूंगा, मर के देख फरिश्ते अपनी मनमानी करेंगे, चला किसकी कितनी चलेगी। मान थोड़ी रहा, फुल आवाज खोल दी। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। 3 बजे ना सब दुनिया सो रही होती है ना, तो दादियां निकल कर आती हैं घरों से। कहां से आ रही है ना, गीत हो रहे थे, ढोलक में से आ रही है, परमल बटे, ये सब मरी पड़ती है मुसल्ले पे चढ़ते हुए, और 3 बजे गीत में से आ रही है, कोई मरी नहीं पड़ी। हकीकत है। कुरान पढ़ ले तो कह रही टिपता ना, हाँ कुरान पढ़ते हुए इसे टिपता ना, रात में नालियां खूब कूद रही है, बराबर दिख रहा है। हकीकत है। जी जी जी। मौलवी साहब कहते ढोलक नहीं बजेगी तो कह रहे मैयत थोड़ी है, मैं लल्ला की बारात है जी। तमाशा ये। और सबसे ज्यादा हमारी कौम में रह गया अभी, मुसलमानों के अंदर ये बला रह गई है। जी जी जी। रात भर डीजे बज रहा, सुबह को ऐसे मुंह उठ रहे किसी ने जूता फेरा, हाँ बारात में जा रहा, लगी नहीं रहा, दूल्हा के साथ आया, वहां जाके कौन सी खैरियत है। अब्बा पहले पहुंच जा गाड़ी से, कह रहा रोटी बाद में मिलेगी, पहले मेरे लल्ला के साथ बारात में घूमो। तो डीजे बज रहा, बारात में पैर ना उठ रहे, रात का भी थका हुआ, रोटी अब तक ना मिली और चल रहा, मजबूरी है। अगर बारात में डीजे के साथ ना चला, बोटी मारी गई उधर की। ये सारी चीजें, वो मर गया, गिरते पड़ते ससुराल तक दामाद पहुंचा, फिर बेगैरती एक और देखो। बता दूं जी, अभी दूल्हा नहीं आया, कुछ बेगैरत लड़कियां गलों में दुपट्टे डाल के, सिंगार करके, हाथों में फूल लेके, जूस का गिलास लेके दरवाजे पे खड़ी हैं। अब्बा का पता नहीं, भैये का पता नहीं, मर्द सारे अलग हैं। क्या बात है, लड़कियां क्यों खड़ी हैं? कि बारात का इस्तकबाल होने वाला है, बारात का इस्तकबाल होने वाला। इस्तकबाल किसका है? कि दामाद का, दूल्हा का। ये लड़कियां कौन है? का ये चचेरी साली है, ये खलेरी साली है, ये उसकी फ्रेंड है, ये उसकी फ्रेंड है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। मर्द का इस्तकबाल मर्दों को करना था, औरतों को तुमने कब से आगे कर दिया मर्दों के इस्तकबाल के लिए। कहता मौलवी साहब बेटी रात 3 बजे भाग गई, दुआ करो फजर तक आ जाए, तब कोई इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मैं कहता हूँ तूने गलत सोचा है, इज्जत का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था जब तेरी बेटी ने बगैर तो के आगे खड़े होकर के बिना दुपट्टे के इस्तकबाल किया था। तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जब तेरी बेटी बगैर तो के आगे बेहयापन के फूल डाल रही थी। तेरी इज्जत का जनाजा उस दिन निकल गया था जब तेरी बेटी नंगे सरा करके गुंडों के आगे अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। आज कहता इज्जत का जनाजा निकला है। खुदा की कसम, अगर तूने कल बारात के इस्तकबाल पर बेटियों पे पाबंदी लगाई होती, आज 3 बजे घर से गायब न होती, 8 बजे उठ के नहीं भागती। ये जो भाग के जा रही है, ये इसकी गलती नहीं है, तेरी गलती है। बंद करो ये तमाशे, वो घर महफूज नहीं रहते जिन घर में शरीयत के हकाम की फर्मा बर्दारी नहीं की जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये इस्तकबाल शरीफों का काम नहीं, ओछे नंगे गंदे लिच्चड़ लपंगों का काम है। जी, मुझे बताओ तुम में से कोई ऐसा भाई है जो ये गवारा करे कि मेरी बहन के ऊपर बिना दुपट्टे के कोई उसके जिस्म पे नजर डाले? होगा कोई इतने बड़े मजमे में कोई बेगैरत भाई ऐसा? ऐसा एक भी नहीं होगा। और ऐसे अक्सर होंगे कि किसी ने गलत निगाह मेरी बहन की तरफ उठाई तो आंखें निकाल लूंगा। बताओ ये दावे कब के लिए थे? उस वक्त गैरत कहां थी जब तेरी बहन गैर के आगे फूल डालने आई थी। तब तू भाई नहीं था, वो बहन नहीं थी तेरी, तब रिश्ते नहीं थे, तब इज्जत नहीं थी तेरी। रेबिन काटे जा रहे, गला काट दो इनका जो मुस्तफा की इज्जत शरीयत के साथ खिलवाड़ करे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तमाशे बना दिए, निकाह कर रहे हो आप, ये
बदमाशी कर रहे हो। निकाह में हासिल क्या है? निकाह शादी में हासिल है। बोले क्या होता है? निकाह। जोर से बोल दो यार। निकाह। डर क्यों रहे हो? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी का। निकाह असल क्या होता है? निकाह असल होता है ना, 3 दिन पहले से गाने बज रहे हैं, 3 दिन पहले से भाई साहब उपटन माला जा रहा है। अब तो हल्दी चल रही है, पीले कपड़े पहन के निकल कर आया, मुंह बंदर जैसा क्या हो गया? हल्दी लगी है। जब तू पैदाइशी कलवा तो हल्दी क्या खाक करेगी? अरे बताना यार, हल्दी लगाए घूम रहा, बूंदने बांध लिए हाथों में। क्यों भाई? क्या हल्दी हो रही है? दावे के साथ कह रहा हूं, अगर तुम्हें हुस्न चाहिए चेहरे पे तो ये जो 3 दिन के लिए हल्दी में बंद कर रहे हो, बदन पे हल्दी रगड़ी जा रही है, ये मत करो। 10 दिन के लिए लाके मस्जिद में इत्तिकाफ की नीयत से बैठा दो, कहते 10 दिन कुरान पढ़, तस्बीह पढ़, निकाह वाले दिन निकाल। खुदा की कसम 10 दिन की गलती से वो हुस्न नहीं आएगा जो 10 दिन के इत्तिकाफ से तेरे चेहरे पे अल्लाह नूर अता कर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मर्दों वाला काम कर, हिजड़ों वाला बंद कर जी। हुस्न चाहिए चेहरे पे, एतकाफ में आ, बैठ मस्जिद में, फिर देख अल्लाह कितना चेहरे पे हुस्न अता फरमाता। जी जी जी। कम कोई नहीं है, कोई कम नहीं है। ये लड़कों के हालात है, लड़कियां भी कम नहीं है जी। बता दूं ये बात, बर्दाश्त कर लोगे भैया? कड़वी बातें हैं। हाँ हाँ। लेकिन दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना। जी जी जी। मौलाना तैयब कह रहे भैया हमें तो तारीख मिलती नहीं है। हाँ, हाजी अली साहब कहने लगे कि मुझे भी 10 महीने पहले मिली। आज ये सब मिलकर पूरा औसत निकाल रहा है, पर्चा दिखा देते इधर चलिएगा, अभी और चलिएगा। बस मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म करने लगा। जी जी जी। एक उसूल यह है भाई, रोज बोलना है। 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करनी रहती है। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन थोड़ा सा रहम करें, ऐसा सुन ले जो कल वाले भी सुन लें। कहीं कल वाले यही ना सुने कि वो सुनने लायक ना बचे। थोड़ा सा मेहरबानी करें, तवज्जो करें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, बारात निकले तो दूल्हा को नमाज पढ़नी चाहिए। जी ठीक है, क्या करनी चाहिए? नमाज पढ़ते कि नहीं? माशाल्लाह जी। पढ़ते, ये अलग बात है, ये नहीं पता कितनी पढ़नी है। जी। आगे कह रहे नियत बता दी इमाम साहब। इमाम साहब भी बहुत अच्छे, उन्होंने नियत बता दी, तो नियत बांध के कह रहे अल्लाह अकबर। कह रहे आप क्या पढ़ना है? अब ये भी बताओ क्या पढ़ना है? जी जी जी। ये हालात है भाई। जिस कौम को निकाह की तो रकात पढ़नी नहीं आई, उसे बाकी कितनी आती होगी? फजर में पढ़ना उस, हाँ उस टाइम तो मुंह धुलवा होगा ना। मसला यही कर दिया। अब सुनो अगली बात, मैं बताना जो चाह रहा था। अब हुक्म यह कि यहां से भाई आप जाएं, नमाज पढ़ के घर से निकले, ठीक है, ताकि अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप शुक्राना अदा कर रहे हैं दूल्हा बन गए, फिर निकाह हो जाए खैरियत से, जूता ना चले मेहर को लेके या खाने को लेके, खैरियत से आगे तो फिर ये कि फिर मियाँ बीवी दोनों नमाज पढ़ें शुक्राने की। जी जी। लेकिन मियाँ पढ़ सके, बीवी कतई नहीं पड़ेगी। क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना पड़ेगा, वुजू करेगी नहीं, क्योंकि वो 6 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठ के आई है। अगर वुजू हो गया तो सारे मेकअप की रेड़ लग जाएगी। ये हालात है भाई। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे यह लगता है कि ये तेरी एक रात का मेकअप तेरी जिंदगी की खुशियां देगा? ये 4 घंटे का ब्यूटी पार्लर तेरी जिंदगी को हसीन बना देगा? क्या बात। अगर एक रात के लिए तूने चेहरे का हुस्न बचा भी लिया तो कभी तो मुंह धुलना है। जिस दिन मुंह धुलेगा सारे रंग उतरेंगे। जब रंग उतरेंगे फिर नहूसत आएगी। जब नहूसत होगी तो फिर झगड़े, तलाक। मेरी बहन, मेरी बेटी, ना जा ब्यूटी पार्लर, सादा सा चेहरा ले,
सजदों से चेहरा सजा, कुरान की तिलावत से सांसों को महका, शोहर के घर पे आ, करवट में मुसल्ला बिछा, तो रकात उसको पढ़वा, तो रकात तू भी पढ़। हाथ उठा के इतना कह दे, मालिक इतनी असीम दौलत दी है, तादमे ज़ीज़ इसका साया सलामत रखना। 1% काली भी होगी, तेरे लहजे शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा कर देंगे, तेरी दुआ उसके दिल में जगह पैदा कर देगी। रंग हल्का काला भी होगा, उसके लहजे को सुनने के बाद शोहर ये कहेगा, मालिक शुक्र है, भले रंग साफ नहीं है, लेकिन जो औरत मिली है ये किरदार की भी साफ मिली है, चेहरे की भी साफ मिली। सुभान, बहुत खूब। इसलिए मेरी बहन, मेरी बेटी, ब्यूटी पार्लर बंद करो, चेहरों को इबादत से सजाओ, रियाजत से सजाओ। नौजवानों, अक्सर कोशिश यही करनी है हमें कि ये जो मुसीबतें बढ़ती जा रही है, ये फसादात सारे खत्म करने हैं। भाई, इस्तकबाल का भी मसला हो गया, बारात का भी मसला हो गया, मैयत का तब करेंगे जब कोई मरेगा इंशाअल्लाह। आज जिंदों की बातें करनी है, मरने की बात है इंशाअल्लाह, किसी के मरने पे ही हो जाएंगे। वो ताज मुआफसर साहब हमारे दोस्त फरमा रहे हैं, सीनियर साथी हैं हमारे, कह रहे हैं किसी के 40 में नहीं हो जाएगी। अब दुआ मत करियो, अल्लाह करे कोई मर ले, फिर मौलाना को बुला लेंगे। मौलाना भी 6 महीने तक खाली नहीं है, हिसाब लगा के 40 में करना। ठीक है जी, अल्लाह मालिक, इंशाअल्लाह मुलाकातें तो होती रहेंगी, वो ऐसे बहाने होते रहती मुलाकातों के। बस कोशिश ये करें इस वक्त जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है ना, होश के नाखून लें, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे ना करें, किसी के मुकदमे हैं तो केस खत्म कर लें, भाई भाई को परेशान ना करें, लालच में आके किसी को मिटाने की कोशिश ना करें। वैसे ही दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है, हमें अपनी कौम की बका खुद करनी है, एक दूसरे की हिफाजत करनी है। मेरे रब ने हमें एक दूसरे के जिस्म का हिस्सा बना दिया है, एक दूसरे का हिस्सा बनाया गया, एक दूसरे की जरूरत एक दूसरे को बनाया गया। आपसे इतनी गुजारिश है मेरे भाइयों, खसाबी पठानी जमींदारी जेब में रख लो। किसी को वक्ती तौर पे बेवकूफ़ी से गुस्सा आ जाए, 2 बातें हंस के टाल दिया करो, 2 बातें गालियों की सुन लेना बेहतर होती है जिंदगी भर के मुकदमे लड़ने से। मेरे भाइयों, नौजवानों, खास करके तुमसे गुजारिश है, तुम ये जो मोबाइल में ना 3-3 बजे तक पबजी खेल रहे हो और ये गेम खेल रहे हो, जुए खेल रहे हो, ये बंद करो, ये जिंदगी तबाह कर देंगे। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कलम संभालो, किताबें संभालो, अपनी जिंदगी को रोशन करना है तो मदरसों और स्कूलों में जाके तालीम हासिल करो। पूरी कोशिश की जा रही है हमें रोकने की। कभी स्कूल के बच्चे को मुस्लिम होने की वजह से इतना मार दिया जाता है कि बच्चा टीचर की मार से मर जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चे को 7 दिन तक भूखा रखने के बाद गला काट दिया गया, सिर्फ इसलिए बच्चा 5 साल का था, मुसलमान था। ये हालात हमारी कौम की दुश्मनी पे लोग उतर आए हैं, ये कंडीशंस हमारी हो रही हैं, हमें हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। मदरसे में टीचर इसलिए मारते हैं ताकि बच्चे पढ़ना बंद कर दें, डर से आना बंद कर दें। पढ़ो, आगे बढ़ो, अगर कलम नहीं होगा तो कोई गिनती तुम्हारी नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर आज तुम 18 साल की उम्र तक पबजी खेलोगे, फिर 20 साल की उम्र में कटोरे लेके हाथ में भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम्हें अगर ये लगता है कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती हैं तो गलत सोचते हो। अगर तुम्हें यह लगता है कि मुसलमान नाम देख के निकाल दिया जाता है, गलत सोचते हो। हाँ, हो सकता है 1%, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। किसी चीज की जरूरत बन जाओ, हर शख्स तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। अबुल कलाम आजाद कहने को मुसलमान है, लेकिन जब वो साइंटिस्ट बना तो उसकी जरूरत मुल्क को पड़ जाती है। आपको कितने ऐसे नाम बताऊं कि यहाँ नाम देख करके तरक्की नहीं, काम देख के तरक्की की जाती है। आपने नहीं देखा, लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, बड़े झगड़े रहते थे, कलवा मलवा की दुकान पे नहीं जाएगा, कुत्तानचन की दुकान पे नहीं जाएगा। लेकिन लॉकडाउन में जब कोई आधा शटर खोलता था तो बीड़ी पीने वाले, मसाला खाने वाले, तंबाकू खाने वाले फिर ये नहीं देखते थे दुकान किसकी खुली है, ये देखते थे मिलेगा कहाँ, जहां मिला हाथ डाल के ले लिया। 10 की चीज 20 में खरीदी, 20 की 50 में खरीदी। दुश्मन की दुकान पे चले गए, अपनों की दुकानों पे चले गए। बताना ये चाहता हूँ, जब जरूरत आती है फिर साथ नहीं देखी जाती है, बिरादरी नहीं देखी जाती है, फिर काम निकाला जाता है। तुम किसी चीज की जरूरत बन जाओ, धर्म देख के नहीं, तुम्हारी काबिलियत देख के तुम्हें कुर्सी दी जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। पढ़ो जी जी, आगे बढ़ो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर पढ़े लिखे इंसान को नौकरी ना भी मिलती है तो कम से कम मुआशरे में इज्जत जरूर मिला जी।
अगर पढ़ लिखने के बाद हमें नौकरी सर्विस ना भी मिली, कम से कम सामने वाले की नजर में ये भरम रहता है कि ये पढ़ा लिखा है। सिर्फ सामने वाले आम आदमी नहीं, अधिकारी भी संभल के बात करता है पढ़े लिखे आदमी से। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यह है कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग अब नहीं रहे। इसलिए समाज में तालीम आम करो। मोबाइल बंद कर दो मेरे बेटे, ये थोड़ी देर का चस्का है, मौज मस्ती, अगर नहीं पढ़े तो फिर पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। कई सारे नुकसान आते, कान खराब हो रही, आंखें खराब हो रही है, सेहत खराब हो रही है। हाँ 12वीं में ना एक को झंडा लिए देखा वहां अब्दुल हसन, झंडे से हल्का खुद था। हाँ, और जब उसने कहा लाल किले पे झंडा लहराएंगे तो मैं देख रहा था, झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया था। ये जवानियां रह गई हमारे, तब पर मार दे कोई किसी का पंखा बना देगा बिजली का। ये जवानियां है, बताओ क्यों है ये 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो? नींद पूरी करो। हमसे पूछो नींद कितनी कीमती है, हमें सोने नहीं मिलता है। जी जी जी, सोने नहीं मिलता। हम देखते ना किसी को सोते हुए तो रश्क आता, यार कितना सुकून में कि ये नींद भर सो रहा है। हम बताएं तुम्हें नींद क्या होती है? तुम्हें तो बिस्तर मिला है, चैन है, फिर भी टाइम से नहीं सो रहे। 10 बजे उठ रहे, आंखें मसल के कह रहे अम्मी चाय दे दे, सूरज यहाँ आ गया। अम्मा ने चाय दी, 11 बज गए, स्कूल कब जाएगा? तेरा बाप जाएगा स्कूल? जी जी, हकीकत 11 बजे सो के उठेगा चाय पी के, स्कूल तेरा बाप जाएगा? और फिर जाएगा भी सरकारी स्कूल में तो खिचड़ी खिला के भेज दें, चल भेज। हो गई, थैलिया में पलेट लिए जा रहे हैं। किताबों से ज्यादा अहमियत पलेटों की है। मैं सारे प्रधानों से गुजारिश करूंगा तालीम पे ध्यान दो। प्रधानी बचाने के चक्कर में खाली खिचड़ी ना बांटो, ये कौम तो खाती रहेगी। जिसे फ्री के खाने की आदत पड़ जाएगी वो फिर कुछ नहीं करने वाली। मेहनत के आदी बनो। फ्री का सोना भी हो तो फेंक दो, मेहनत की मिट्टी हो तो मुझ जेब में रख लो। अल्लाह सोने को बेबरकत बना देता है, मिट्टी में बरकतें अता फरमा देता है। तो ये खिचड़ी खा के आगा और 10वें में टीचर से सेटिंग कर लेगा, नकल करा दी भैया, वो तो लेगा 5000 नकल करा देता, कहता बड़ा अच्छा टीचर है, पास करा दिया। खाली नंबरों से काम नहीं चलेगा भूरा, इंटरव्यू में भी बैठा जाता है। इंटरव्यू में 5वें का सवाल पूछे तो बगले झाँक रिया, कह रहा मुसलमान होने की वजह से हटा दिया ना, तेरी खिचड़ी लेके डूब गई तुझे। जी जी, तेरी नकल ने तबाह कर दिया तुझे। ऐसे स्कूल बंद कराओ अपने इलाके के जहां पे नकल चलती है। कह दो बच्चे जागिर रहे, गवारा है, लेकिन बच्चों के साथ धोखा किया जाए ये गवारा नहीं है। वक्ती तौर पर अच्छा लगता है कि टीचर ने नकल कराई, अच्छा किया, लेकिन गलत है, गलत है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसलिए पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर देखना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल रोशन होगा। फरमाया गया ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारी वज़ा, कता, गुफ्तार, रफ्तार सारा तुम्हारा ऐसा हो कि देखने वाला दूर से देख के कह दे कोई मुसलमान जा रहा है। बेशक बेशक। आप तो नाम पूछो ना तो धागा बांध रखा है यहाँ पे, हाजी जी धागा, और कुंडल भी पहनने, दाढ़ी कुछ है ही नहीं हो, पैंट शर्ट में स्टेशन पे पूछते हुए भी है बता लगा, पूछे कौन है, कोई मुसलमान ही ना हो, सोचे यार मुझे मुसलमान ना मान लो, क्या नाम है भैया, तो कह रहे अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ही, इसका धागा देखो, कुंडल देखो, एक तो गर्दन पे जने बिच्छू बनवाए घूम रहा था, और वो भी मुसलमान ही। ड्रामे बना दिए यार, मुसलमान बनो, मुसलमान चेहरा बता दे हुजूर का गुलाम है। किरदार से लगना चाहिए, तबीयत में नरमी होनी चाहिए, लहजे में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए दिल में जगह होनी चाहिए। हसद खत्म करो, जलन खत्म करो। ये जो ठेकेदार मीर आप वजीर बैठे हुए हैं ना तावीज वाले, इनका बंद करो रास्ता, और अगर काम न बना करे मुसल्ला बिछा लिया करो। खुदा की कसम, जब कोई काम कहीं नहीं बनता है तो वो काम रब की बारगाह में मुसल्ले पे आके बन जाया करता है। जी बेशक, मुसल्ले पे आके बन जाया करता है, मुसल्ले पे आके। बुरा न मानना, इतने बहुत से कलम लाया मेरे पास, कोई अगर फूंक दियो क्या करेगा, कह रहा कल को इम्तिहान है, तो मैंने कहा मेरी फूंक से अगर IAS बनता तो मैं पूरे गांव को अपने IAS बना लेता, फूंक फूंक के पढ़ाते ही। कई बार मुझसे कहते परेशान हो गए, सीधी बात कहता हूँ कि फिर माँ से दुआ कराना, कहता है फिर कि माँ नहीं है। मैं कहता हूँ जा कब्रिस्तान जा, वो कब्र में लेटी है, उसे तेरा इंतजार है, जा खड़ा हो कब्र के पास, जाके हाथ उठा, सूरे फातिहा पढ़, जो सूरत आयतें तुझे आती हैं वो पढ़, जो दुरूद या नाम तुझे आता है वो पढ़, और पढ़ने के बाद माँ की रूह को बख्श दे। तेरी कोई परेशानी है ना, माँ की कब्र पे कह अम्मी परेशान हूँ, दुआ कर देना,
खुदा की कसम, जितने माँ बाप जिंदगी में काम आया करते हैं उससे भी ज्यादा मरने के बाद काम आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें वक्त ही कहाँ है माँ बाप की कब्र पे जाने का, वक्त ही नहीं। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें जवान अक्सर कब्रिस्तान जाया करता है, शबे कद्र और शबे बारात। इन 2 रातों में अक्सर नौजवान कब्रिस्तान जाते हैं। लेकिन यार कभी कभी तकलीफ होती है। कब्रिस्तान जाते हैं ना तो कब्रों की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं। ऊपर की सफाई से अंदर वाले को क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बताया जाए। आपने झाड़ू लगा दी, लाइट लगा दी, अंदर भी पहुंचा उसका उजाला? बोले अंदर पहुंचेगा उसका उजाला? आपने जो ऊपर सफाई की है उस सफाई का असर नीचे पहुंचेगा? तुम बल्ब लगा के, झाड़ू लगा के, अगरबत्ती लगा के लौटते हो, अंदर से मां कहती है पगले ये तो तूने अपनी सफाई की है, ऊपर का उजाले का इंतजाम किया, थोड़ा सा अंदर भी उजाला करके चला जा। सुभान अल्लाह। वो कैसे उजाला होगा? उस उजाले का तरीका यह कि भले ऊपर अगरबत्ती ना लगा, ऊपर चिराग ना जला, रब ने तुझे कुरान पढ़ने की तौफीक दी, हाथ उठा के पढ़ ले और फिर उसकी रूह को बख्श दे। अंदर से आवाज आएगी, नादान है वो लोग जो ऊपर चिराग जलाते हैं। मैं कितनी नसीब वाली हूं जिसने कब्र के अंदर चिराग के लिए रब ने मुझे तेरे जैसा बेटा दे दिया। सुभान अल्लाह। रब ने तेरे जैसा बेटा अंदर के रोशनी के लिए। भाई अंदर की फिक्र किया करो। माँ बाप की कब्र के अंदर उजाला करें, कब्र के अंदर उजाला करें। तो अगर कोई काम बिगड़ा हुआ चलता है ना, मैंने वसीम भाई कई लोगों को बताया हजरत जी, और ये मेरा तजर्बा भी जी, ये मेरा तजर्बा मैंने देखा। जिन लोगों को मैंने बताया ना कि हर हफ्ते माँ के नाम की कुरान खानी करा, अल्लाह ने फिर उनकी मुसीबतें टाल दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कह रहे अपना मजार पे चले जाओ, 40 दिन अगरबत्ती लगा के आओ, काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बेशक अल्लाह वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा वली तो घर के अंदर लेटा हुआ है यार। बूढ़ा बाप सबसे बड़ा वली है तेरे हक में, उसके कमरे का चिराग रोज जला दिया कर वक्त से, अल्लाह उस चिराग की बरकत से तेरे नसीब को रोशन फरमाएगा। जाते ना कब्रिस्तान बोलो, और जो नहीं जाते हैं ना भाई, तो फिर उन्हें कंधे पे ले जाया जाता है जी। जो खुद चल के जाते हैं वो पलट के आ जाते हैं, जिन्हें लेके जाया जाता वो पलट के नहीं आते। आला हजरत ने फरमाया, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। है ना, ये आला हज़रत सरकार ने फरमाया, जाया करो कब्रिस्तान, माँ की कब्र देखा करो, बैठ जाया करो। कब्र की हकीकत जानते हो क्या है? वसीम भाई अपनी अम्मी की कब्र पे जाएं तो ऐसा तो होगा नहीं कब्रिस्तान में एक ही माँ होगी, बहुत सारी माएँ लेटी हैं ना जी, होती हैं कि नहीं भाई? बहुत सारी माएँ कब्रिस्तान में लेटी हैं। तो जो करवट वाली लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मुबारक हो, तो कितनी खुश नसीब है, रब ने तुझे ऐसा बेटा दिया है जो तेरी कब्र पे आता जाता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब्र के अंदर से माँ कहती है जी। लोग कहते हैं जो दाएं बाएं कब्र वाले होते हैं, नसीब वाली है तेरा बेटा हर जुमे को आता है, रोज फजर बाद आता तुझे चेहरा दिखाने के लिए। फिर वो अंदर से कहते हैं हम अगर सुन नहीं पाते, दुनिया है अलग है हमारी, उनका जहान अलग है, हमारा जहान अलग है। वो कहते हैं हमारे घर जाना, हमारे बेटे से कहना कि वो भी आ जाए, बहुत दिन हो गए हमने देखा नहीं। उनसे कहना बड़ी याद आ रही है उनकी, 6 महीने हो गए आया नहीं मेरा बेटा, हमारे बेटे को भी भेज देना। ये कब्र वाले कहते हैं जाने वाले से, यार जाया करो अपनों की कब्र पे, वो तुम्हें याद करते थे, वो तुम्हें देखना चाहते थे,
उनकी कब्रों पे जाया करो। और जानते हो माँ की कब्र पे जाने वाले कभी खाली नहीं आया करते हैं। जानते हो जब बेटा जा करके सूरह फातिहा पढ़ता है, हाथ उठा के दुआ करता है, माँ की कब्र में रहमतें नाजिल होती हैं और बेटा पलट के चलने लगता है। माँ कहती बेटे और ठहर जाना, थोड़ी देर और बैठ जाना, अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी जरूरतें इतनी सख्त हैं, हम 5 मिनट कब्र पे नहीं बैठ सकते हैं। यार जाया करो तो 1-2 घंटा बिता के आया करो, माँ थोड़ी देर बैठ के आ जाया करो। माँ तुम्हें देख के तसल्ली हासिल करती है, बाप तुम्हें देख के राहत महसूस करता है। कब्रों पे जाया करो। लोग जल्दी करते हैं पलटने के लिए, लेकिन फिर भी जब बेटा पलटता है उसके बाद माँ के हाथ उठ जाते हैं, ए मेरे परवरदिगार ये देख मेरा बेटा मेरी कब्र पे आया था, ए मेरे परवरदिगार जब ये मेरी जिंदगी में मेरे पास आता था, कभी तकिए के नीचे से मैंने कभी इसको बर्फी निकाल के दी, इसके लिए कई कई दिन के फल संभाल के रखे, जब ये बाहर जाता था इसके आने का इंतजार करती थी। ए मेरे परवरदिगार आज ये मेरी कब्र से जा रहा है, खाली जा रहा है, ए मेरे मालिक या तो मुझे ताकत दे ताकि मैं निकल के दे सकूं, लेकिन मैं नहीं निकल सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ। मेरे खुदा तू तो दे सकता है, मेरे परवरदिगार तू तो दे सकता है। रब फरमाता है बता क्या देना है। माँ कहती है मालिक जब मैं जिंदा थी अपनी हैसियत से देती थी, आज तू अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर जब रब देने पे आता है हुक्म होता है फरिश्तों ये जो इसका बेटा आया है इसका नाम है अमाल चेक किया जाए। अब अमल चेक किए जा रहे हैं, क्या लिखा है? मालिक इसके अमाल में गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। हुक्म होता है इसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ इसका नाम कौन सी लिस्ट में है? फरिश्ते कहते हैं मालिक इसका नाम जहन्नमियों की जमात में है। रब फरमाता है अब इसका नाम जन्नतियों की जमात में लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ ये मेरे दुश्मनों में है या मेरे दोस्तों में है? कल तक तो तेरे दुश्मनों में था, हुक्म होता है मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार आलम कोई सजदा इसने नहीं किया है, कोई इबादत ऐसी नहीं की है, कोई रियासत नहीं की है। ए अल्लाह इतना बड़ा इनाम से माँ की कब्र पे आने का। रब फरमाता है फरिश्तों ये माँ की कब्र से जा रहा है। जब माँ के पास से जाता था तो खाली नहीं जाता था, अगर मैं भी उतना देता जितना माँ देती थी है तो फिर मेरे और माँ के प्यार में क्या फर्क हो जाता। ये इतना इसलिए दे रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए रब 70 माओ से ज्यादा अपने बंदों से प्यार कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला, महफिल रिसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह की कब्र पे अपनों के पास कब्रिस्तान जाया करो, अपनों से बात नहीं वो वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई की फरमाइश हो वैसे करने के हवाले से बात कीजिए, जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं जाया करें अपनों के कब्रिस्तान में, अपनों की कब्रों पे जाया करो, याद करते हैं वो हमें। जब जाया करो ना तो छोटे बच्चे अपने साथ ले जाया करो, अपने छोटे बच्चे साथ ले जाया करो। अगरचे उन्हें दुआ मांगनी नहीं आती हो फिर भी हाथ उठवा दिया करो, इसलिए कि हो सकता है हम गुनाहगारों की अल्लाह टाल दे। लेकिन जब छोटे बच्चे हाथ उठाते हैं तो उसकी रहमत उठे हुए हाथों को खाली नहीं लौटाती है। जी बेशक, छोटे बच्चों को भी लेके जाया करो, बताया करो ये मेरी माँ लेटी है, ये मेरा बाप लेटा है, ये मेरे दादा लेटे। बेटे हाथ उठा के अल्लाह से इतना कह दे कि करम कर दे। अगर वो तोतली जबान में अपने रब को आवाज देगा ना तो उसके जुमले पूरे होने से पहले खुदा की रहमतें आके संभाल लेंगी। बच्चों को भी लेके कब्रिस्तान जाया करो, इनके हाथ उठवाया करो। वो याद रखिएगा जो काम दवाओं से नहीं होते हैं वो माँ बाप की दुआओं से हो जाते हैं। हाँ माँ बाप की दुआओं से हो जाया करते हैं। बंदा कह रहा मैं अमीर हो जाऊं कोई तावीज दे दो। अगर हमारे पास अमीर होने का तावीज होता ना तो अडानी अंबानी से ज्यादा दौलत हमारे पास होती। जी सही बात है, हम तो सारी तावीज डाल लेते मालदारों। बेशक बेशक सारी तावीज जानते हैं, है ना। लेकिन सुनिए अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा यह है अपनी कमाई अपने माँ बाप पे लुटाया करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपनी कमाई अपने माँ बाप पे खर्च किया करो, यह अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा है। इससे बड़ा वजीफा नहीं, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। उनसे दुआएं मांगा करो, दुआएं कराया करो। माँ की दुआएं तकदीर चमका दिया करती है।
बेशक बेशक। जानते हो तारीख में खैरुत ताबईन में अफजलुत ताबईन में एक नाम सरकार वैसे करनी का आया। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, माशाअल्लाह। सरकार वैसे करनी जी जो आज तक तारीख के सीने पर रकम है। जी बेशुमार ताबईन सरकार के हुए, जी। लेकिन सरे फहरिस्त वैसे करनी का नाम आता है। सुभान अल्लाह। लेकिन इश्क भी अजीब है वैस का, इश्क भी अजीब है सरकार वैसे करनी का। जानते हैं हुजूर ने एक दिन फरमाया कि मुझे कर्ण से अपने यार की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे कर्ण से अपने यार की खुशबू आ रही है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन है ये जिसकी खुशबू आपको मदीने में महसूस हो रही? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे कि मेरा यार है जो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका कभी हमने उसे देखा नहीं, कभी देखा नहीं उसे हमने। महबूब कहते हैं वो कभी मदीने आया ही नहीं। क्या बात है। आका आशिक है आपका और मदीने नहीं आया। मेरे सहाबा मजबूरी है उसकी, वरना वो सब कुछ छोड़ के मेरे मदीने आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मदीना हजरत उवैस करनी बड़ी जात है। लफ्ज़ मदीने से इतना इश्क है हर मुसलमान को, सबकी यही तमन्ना है मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सुभान अल्लाह। है ये हर आशिक की आवाज है मदीना शरीफ के लिए। और फिर वो तो उवैस है कि मुझसे इश्क करता है, मजबूरी है। हुजूर क्या मजबूरी है? का माँ का इकलौता है, कोई और है भी नहीं, माँ की खिदमत करता है, माँ को छोड़ के नहीं आ सकता। हुजूर वो आ नहीं सकता माँ को छोड़ के आपके लिए। कहने लगे उसकी मजबूरी यह है कि माँ नाबीना है, माँ आंखों से अंधी है, वो उसे छोड़ के नहीं आ सकता। लेकिन फरमाया मेरे नबी ने एक दिन खुद भी मेरे साथ फरमाया, मेरे बाद अली और उमर मुलाकात करेंगे मेरे उवैस से। कहना जब मुलाकात हो ना तुम्हारी मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। किस चीज की? मगफिरत की दुआ। मगफिरत की दुआ कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। या रसूलुल्लाह उवैस से? फरमाया हाँ कि वो रब का इतना प्यारा है जब वो हाथ उठा लेता है तो रब भी उसकी नहीं टाला करता है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? जब वो हाथ उठा लेता है ना तो रब भी उसकी नहीं टाला करता है। एक दिन ना वैसे करने का इश्क इतना था हुजूर से कि जब कोई मदीने शरीफ से आता ना तो उससे पूछते किधर से आ रहा है, वो कहता मदीना शरीफ से। तो उसकी खिदमत करते, उसे दूध पिलाते और उससे कहते ला तेरे तलवे चूम लूं। वो कहता क्यों? तो रो के कहते तेरे कदमों ने मेरे महबूब के शहर की मिट्टी को चूमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क है, ये इश्क है वैसे करने का। इतना इश्क फरमाते एक दिन माँ के पैर दबा रहे। माँ तो माँ होती है, पैर दबाते दबाते आंख में आंसू आ गए और जैसी आंसू का पहला कतरा माँ के पैर पे गिरा ना तो माँ ने आंसुओं की गर्मी से बेटे के दर्द का अंदाजा लगा दिया। आंसू की गर्मी से बेटे के दर्द का अंदाजा। माँ ने कहा वैस जी अम्मी बड़ी तकलीफ है कोई? हाँ माँ आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। क्या बात। माँ अगर आज भी ना गया ना तो मेरा कलेजा फट जाएगा। माँ ने इतना सुना बेटे को सीने से लगाया, अच्छा आज बड़ी याद आई है यार की? हाँ भी आज इजाजत दे दे, आज उसके बगैर करार नहीं आ रहा है। माँ ने कहा ठीक है बेटे एक काम करो मेरे कल दिन भर के खाने पीने का इंतजाम कर जाओ, कल जो काफिला मदीने जाए उसके साथ चले जाना, मगर मेरे शहजादे याद रखना तेरे सिवा मेरा कोई है नहीं, तुझे शाम होने से पहले पहले घर आ जाना है, बेटे तेरा इंतजार रहेगा। हजरत वैसे करनी ने पानी खाने की जो जरूरत
जरूरत माँ की थी, बिस्तर के पास रखी। अगले दिन तेजी से काफिले के साथ रुखसत हुए। वक्त कम था, दूरी थी, मदीने का सफर लंबा था। फिर देखा काफिला आराम के लिए रास्ते में बैठा। उवैस करनी ने सोचा अगर मैं बैठ गया तो शाम यही हो जाएगी, यार से कैसे मुलाकात होगी। ये सोच के काफिले को छोड़ा, अकेले दौड़ लगा दी है मदीना शरीफ की तरफ। दौड़ते दौड़ते पैर की जूतियां टूट गई, पैरों में छाले पड़ गए। खाक ने उनके पैरों के छालों के पानी से प्यास बुझाई है। उवैस दौड़ते दौड़ते मदीना शरीफ पहुंचे हैं। जैसी मदीना शहर सामने आया है, दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तेजी से अंदर दाखिल हुए, खाके मदीना को बोसा दिया। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके सीनों उनके माथों को चूमा। का यार नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा यार रहता है। तुम उसी शहर में सांसें लेते हो जिसमें मेरा महबूब सांसें लेता है। का बताओ मेरा महबूब कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा फला जगह मिलेगा। दौड़ते हुए वहां पहुंचे, कुछ लोगों से मुलाकात हुई। का बताओ हुजूर कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा मस्जिद नबी चले जाओ, वहीं पे हुजरे आयशा है, वहीं पे हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। ये सोच करके मस्जिद नबी तशरीफ लाए। दरवाजे अक़दस पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया है। कहा मैं परदेसी हूँ, हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज आई परदेसी महबूब बाहर गए हैं, अगर इंतजार कर सकते हो तो करो, जब तक आका नहीं आ जाते मुलाकात कैसे होगी। अल्लाह अकबर से करनी ने इतना सुना, कब तक आएंगे मेरे महबूब। कहते पता नहीं कितना वक्त लगेगा, अभी अभी बाहर चले गए हैं। इतना सुनना था, ऐसा लगता था जैसे हसरतें टूट गई हो, उम्मीदों पे बिजलियां गिर गई हो। मतलब वैसे करनी बेकरार हो जाते हैं। अब परेशान होकर कहते हैं उम्मुल मोमिनीन अगर नसीब में हुजूर की जियारत नहीं तो क्या, दरवाजा खोल दीजिए, आप पर्दे में हो जाइए। क्या करोगे परदेसी। का मैं उस जमीन को चूमना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा यार चला करता है। मैं उस बिस्तर को चूमना चाहता हूँ जिस बिस्तर पे मेरा महबूब बैठा करता है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है उवैस करनी अंदर आए। आने के बाद मैंने देखा कभी वो दीवार को चूम रहे थे, कभी मेहराब को चूम रहे थे, कभी सतूनों को चूम रहे थे, कभी हुजूर के बैठने वाली चटाई को चूम रहे थे। मैंने कहा दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता। तो दीवाने ने कहा था अल्लाह अकबर का उम्मुल मोमिनीन मजबूरी है, वरना पूरी जिंदगी तो इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, पूरी जिंदगी गुजार जाता। रोते हुए वापस जाने लगे। कहते उम्मुल मोमिनीन मेरा महबूब आ जाए तो मेरा सलाम कह देना, मेरे महबूब से मेरा सलाम कह देना। ये कहते उवैस मदीना शरीफ से लौटे हैं। थोड़ी देर गुजरी है कि सरकार तशरीफ ले आते हैं। जैसी आका ने कदम रखा है लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते आयशा बता तो सही क्या कोई आकर के गया है। कहा जी या रसूल अल्लाह एक दीवाना आया था, पुराने कपड़े थे, मिट्टी लगी थी बालों पे, एक दीवाने वाली कैफियत थी। सरकार मुझे ये नहीं पता कि वो था कौन, लेकिन कभी मिंबर को चूम रहा था, कभी बिस्तर को चूम रहा था, कभी मसनद कबों से दे रहा था। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा यार आकर के गया है। अल्लाह अकबर। इसके कहने के बाद मेरे नबी ने फरमाया उमर जल्दी कीजिएगा, मेरे उवैस को तलाश करके लाओ। हजरत उमर ने दौड़ लगाई। तब तक उवैस करनी मदीना छोड़ चुके थे। दौड़ते दौड़ते शाम से पहले अपने घर पे दरवाजे पे दस्तक दी। माँ तो माँ होती है, जैसी आहट हुई है माँ अंधी थी, आवाज दे के कहती है बेटे उवैस आ गए हो। बस इतना कहना था, चीख निकल जाती है उवैस करनी की। रोते हुए माँ की खिदमत में आए। माँ ने कहा शहजादे अब बता तो सही जिसकी तू बातें करता है अब तो तू देख के आया है, बता उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसके लबो रुखसार के किससे सुना, बताना मिला था तो क्या कहा था, जब मुलाकात हुई थी तो क्या हुआ था। चीख निकली उवैस करनी की। कहते माँ मुलाकात न हो सकी। माँ ने कहा क्यों। कहा जब मैं गया वो बाहर जा चुके थे। कहा बेटे ठहर जाता। कहा माँ कैसे रुक जाता, तूने हुक्म दिया था सूरज छुपने से पहले आना था। ए माँ अगर रुक जाता तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना माँ ने कहा जल्दी आ सीने से लग जा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, बुढ़ापे में कांपते हुए हाथ उठाए, वो पुराना आंचल उठाया। कहती मेरे परवरदिगार मेरे बेटे ने मेरी इज्जत के लिए मेरी मोहब्बत में यार का चेहरा छोड़ दिया है। ए मेरे मालिक ये माँ दुआ करती है जगह जगह मदीने वाले का जिक्र हो, वहां वहां मेरे शहजादे का जिक्र होता।
माशाल्लाह। ये उस कमजोर माँ की दुआ का असर है। जहां जहां महबूब का तस्करा होता है वहां वहां वैसे करनी का तस्करा होता है, वहां वहां वैसे करनी का तस्करा होता है। यार दुआएं ले लिया करो माँ बाप से, क्या बात है, बहुत दुआएं ले लिया करो माँ बाप से। खुदा की कसम किस्मत जाग जाएगी, किस्मत जाग जाएगी। दुआएं कराया करो माँ से। नसीब वाले हैं जिनके घर में दुआएं करने वाली माएँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, दुआएं करने वाली माँ मौजूद है। बीवी से भी दो बातें सामने बैठ के कह दिया करो, सुन, तेरी जन्नत मेरी रजा में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की रजा में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत मेरे हाथ से जाने न देना। सीधी बात। मैं ये नहीं कहता बीवी को उसको हक ना दो, उसका जो हक है वो मार लो, नहीं, इसकी इजाजत नहीं देते। बीवी का उसका हक दो, लेकिन माँ बाप को भी अकेला ना छोड़ो। जी बेशक। वो गुस्सा भी होते, नाराज भी होते, डांटेंगे भी, गालियां भी देंगे। वो गालियां दें ये बुरा नहीं है, तो उनसे मुंह टेढ़ा करके बैठ जाए ये बुरा है। वो कुछ भी कहते रहे, तू अपना काम करता रहे। तेरी जिम्मेदारी उनके तलवों को बोसा देना है, तो फिर चूमता रहे। तू अपना काम करता रहे, खुदा की रहमतें अपना काम करती रहेंगी। बेशक बेशक। करेंगे इंशाल्लाह माँ बाप की कदर, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। खुदा करे कि हमारी माएँ हमारे बाप हमसे राजी रहे। जी आमीन। माँ बाप ने दोनों की खिदमत करना है। खाली माँ की शान सुन के ये ना लिखवा दिया करो गाड़ी पे, ही मेरी माँ की दुआ है। बिल्डिंग पे मत चिपका दिया करो ये मेरी माँ की दुआ है। लिखा करो तो दोनों लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर उसमें माँ की रातों के सजदे छुपे हैं ना, तो उस तरक्की में बाप के माथे का पसीना भी लगा है। बेशक बेशक बेशक। दोनों चीजें याद रखा करो, बाप के माथे का पसीना भी है उसमें। माँ के रथ जगे हैं तो बाप के दिन चढ़े भी उसी के अंदर। इसलिए माँ की भी इज्जत करनी है और बाप की भी इज्जत, और बाप की भी इज्जत करनी है। बाप को भी सर पे रखना है, माँ को भी सर पे रखना है। सर्दी आ गई है, काफी कड़ाके की ठंड है, बेटा नया कंबल ओढ़े, अम्मा अब्बा वही पुराना फटा कंबल ओढ़े। गैरत आनी चाहिए ना, खुद फटा कंबल ओढ़ो, माँ बाप को नया कंबल ओढ़ाओ। सुभान अल्लाह। माँ बाप को नया कंबल उड़ाओ। जब तुम कमजोर थे वो ताकतवर थे, तुम्हें मजबूत चीज देते थे। आज तुम ताकतवर हो, वो कमजोर है, तुम उन्हें मजबूत चीजें दो, तुम उन्हें मजबूत चीजें दो, उनकी खिदमत करो। जब तुम छोटे थे माँ बाप उठ के 3 बार चेक करते थे, मेरे बेटे का सर तो नहीं खुल गया था। आज बेटे की जिम्मेदारी बनती है वो रात को 3 बार उठ के चेक करे कहीं मेरे माँ बाप का सर तो नहीं खुल गया। हाँ, बुढ़ापे में इतनी कमजोरी आ जाती है यार, माँ का कंबल सरक जाए तो उठता नहीं है, बाप की रजाई चारपाई से गिर जाए तो उससे उठती नहीं है। यार कभी बचपन में तुम छोटे थे, कंबल गिरता था, माँ 3 बार उठ के उठक उड़ाती थी, मेरे लाल का हाथ खुल गया है, पैर खुल गया। अब तेरी जिम्मेदारी है, तू देख माँ का सर तो नहीं खुला है, बाप का पैर तो नहीं खुला है, उठ के कंबल डाल। अगर तू बुढ़ापे में उनके साथ ये करेगा ना तो खुदा कयामत के दिन तेरे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हमारे ऐब छुपा दिए जाएंगे। इसलिए माँ बाप की खिदमत करें, उन्हें वक्त दे। मेरे बच्चों, माँ बाप कभी 150 रुपए दें जो तुम्हारी ख्वाहिश से कम है, तुम्हारी जरूरत से कम है ना, उन पे अकड़ के जवाब न दिया करो। उनके, मैं मानता हूं तुम्हारा खर्चा 500 रुपए का है जायज, बाप ने अगर 200 दिए बिस्मिल्लाह पढ़ के रख लिया कर, ये तेरी नजर में कम है, खुदा की रहमतों की नजरों में बहुत ज्यादा होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह 200 में भी 2000 की बरकत अता फरमा देगा। बेशक बेशक। लेकिन शर्त है बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे रखा। और ये सच्ची बात है वसीम भाई, आज हम लोगों के पैसे वो में अकाउंट में लाखों रुपए रहते हैं, लेकिन मजा नहीं आता। मजा कब आता था? जब माँ अपनी मुट्ठी से निकाल के 5 का नोट देती थी तो मजा आ जाया करता। सुभान अल्लाह। आज भी अगर सुकून चाहते हो ना तो वक्त बे वक्त माँ बाप से पैसे मांगते रहा करो, ताकि तुम्हें उस बचपन वाली मोहब्बतों के मजे आते रहा करें। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बीवी के साथ अक्सर खाना खाते और खाया करो, बीवी के साथ खाना खाना ये हमारे महबूब की सुन्नत है। जी सुभान अल्लाह। ठीक है जी, लेकिन कभी कभार अम्मा अब्बा के साथ भी खा लिया, एक ही सुन्नत पकड़े बैठे। जी।
कभी बैठा करो अम्मी, आज अपने हाथ से लुक़्मे खिला, बहुत दिन हो गए। 5 स्टार होटल का तरह तरह का वैरायटी वाला खाने में उतनी लज्जत नहीं होती है जितनी माँ के हाथ की चटनी के लुक़्मे में अल्लाह लज्जत अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये माँ को समझा नहीं जा सकता है, माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। कौन समझ सकता? बड़े से बड़ा लामा लेके आओ, बड़े से बड़ा मुफस्सिर ले आओ, प्रोफेसर ले आओ, खुदा की कसम मदरसे वालों ने इस चीज को महसूस किया। जब हम बाहर से आते हैं तो हमारी माँ को बड़ा इंतजार रहता है। छोटे थे तब भी पता चल जाता था बेटे की छुट्टी होने वाली है ना, एक दिन पहले खाने का इंतजाम होने लगता था। मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है। कभी ये आम ऐलान कर, अम्मी अब्बी अब्बा तेरी मर्जी का खाना बनना है घर में, उनकी मर्जी के भी खाने बनवाया करो, उनके साथ भी बैठा करो, वक्त दिया करो। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत तुम्हें सिर्फ अल्लाह की करनी है, और अल्लाह की इबादत के बाद जो पहला काम करना है ना, वो ये करना है कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है, उनकी खिदमत करनी है, अच्छा बर्ताव उनके साथ करना है। मौला करीम खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा और उनकी अम्मी हजरत खदीजतुल कुबरा और उनकी सास सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मौला करीम इन तमाम पाकीज़ा शख्सियतों के सदक़े में अल्लाह हम सब की माओं को जन्नती बना दे। बिलखुसूस मौलाना वसीम साहब की वालिदे मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। हमारे भाई का साउंड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड है, लाजवाब साउंड है। हाँ, और ऐसे साउंड जलसों में हुआ करें, बंदे जो है ना दिनों रात तकरीर कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। बहुत अच्छा साउंड है, ठीक है जी। जरा जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए।